वाला इधर तो साइड रहता है, राइट साइड को उसको। एक सेकंड, तुम लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो तुम लोग को यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है कि 0.35 एंड 2.70 ऐसे करके बढ़ा रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ भैया तो तुम लोग ने ये नहीं किया है पहले? किया है। किए हो ना हाँ तुम? हाँ, हेलो। हाँ नहीं किया है। किया। हाँ भैया। अच्छा मुझे करके बोलो तो फटाफट। भैया 21.7 का, 21.7 का, ये डेसिमल में है। अरे यार शिट वे, एक सेकंड। 21.70 है ना? तो इसको मुझे बाइनरी में चाहिए। कैसे करूँगा? तुम लोग गूगल सर्च कर सकते हो, पर मुझे मेथड चाहिए, मुझे वे चाहिए। और इंटीग्रल पार्ट को लेके डिवाइड करते रहना है और 0.70 को मल्टीप्लाई करते रहना है 2 से। ठीक है, क्या करूँगा बोलो? 2 से मुझे बोलो, मुझे रन थ्रू करवाओ, हाँ बोलो। 2 से डिवाइड किया तो बेसिकली 2 10 कितना? 10 है। रिमाइंडर आया 1 तो उसको साइड पे। अच्छा, फिर किससे फिर डिवाइड 2 करूँ? 2 5 are 10, ठीक है, रिमाइंडर 0। ओके, फिर 2 से फिर से 2 2s are बोलो 4 बोलो तो बोलो 1 बोलो रिमाइंडर। बोलो। 1, फिर 2। फिर 2 1s are 2 तो और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। 0 नहीं 0 0 0। तो इसका कितना आया? इसका बाइनरी क्या आया? 1 0 1 0 1 नीचे से ऊपर 1 0 तक। 1 0 1 ऐसे लिए? नहीं नीचे से। हाँ करेक्ट, 0 तो 1 नीचे से। हाँ ऐसे लेते हैं राइट। तो इसका आया 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये 21 है, तुम लोग श्योर हो ये 21 है? हाँ भैया। 20 इसको 20 हाँ ये भैया। 21 क्यों बोल रहे हैं इसे? लाइक तुम लोग बोल सकते हो कि 21 कैसे है? लाइक इसको मैं अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, कैसे कन्वर्ट हाँ करूँगा? भैया, कैसे तो वेट 1 से एंड बोलना 2 पड़ेगा। पावर्स ऑफ 2 पावर से Right. टू मल्टीप्लाई पावर कर। 0 into 1 वैसे। अंशिता तुम बोलो, चलो। हेलो अंशिता। हाँ भैया। हाँ, तो इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये 21 है? ये तो देख के तो 21 नहीं लग रहा ना, ये देख के तो 10,101 लग रहा है। तो मैं कैसे बोल लूँ कि ये 21 है? भैया इसका राइट से लेफ्ट ये 1 मिनट भैया 2 के पावर से मल्टीप्लाई करने से हो सकता है। कैसे? यार जो भी करना है तुम भाई बोलो, यार, जो बोलोगे वही ऊपर करेंगे। से ना नीचे लेते हैं, नीचे से ऊपर थोड़ी ना लेते हैं। नीचे से ऊपर लेते हैं। नीचे से ऊपर लेते हैं। ये बात अच्छा कौन हाँ बोला? हाँ नीचे से ठीक है एक ठीक है सेकंड, ये ठीक है बात कौन बोला? कौन ठीक है बोला ये? ठीक है। सुधांशु। हम थोड़ा अलग Yes, कंफ्यूजन सुधांशु, तू कंफ्यूजन हो गए होमवर्क, थे। तुझे होमवर्क दूंगा मैं, रुक। तू होमवर्क ठीक। करके आएगा, 100 का कन्वर्ट करके लेके आएगा, रुक। हाँ अंशिता बोलो। तुम हाँ गूगल सर्च कर भैया सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे आंसर चाहिए। कैसे कन्वर्ट करना है इसे? बोलो, तुम लोग, तुम्हें जितना आता है, जो आता है तुम गैस कर सकते हो। भैया 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, 2 पावर 0, फिर ऐसे ही लेफ्ट साइड से बढ़ते रहेंगे लेफ्ट साइड से बढ़ते रहेंगे मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा? इसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, कहाँ पे? लेफ्ट मतलब उसके लेफ्ट साइड में भैया। क्या लिखेंगे? अम, बोलो। ठीक है, तो 2 का इंक्रीजिंग पावर होता है राइट, तो 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे होता जाता है, करेक्ट? ऐसे होता है हाँ। और ये ना जो बाइनरी नंबर है, ये हम लोग को काइंड ऑफ इट्स लाइक सिलेक्शन। तो 1 तुम लोग को पता होगा आई गेस कि 1 इज बेसिकली ट्रू राइट। कोई बूलियन फंक्शन से यू कैन डायरेक्टली रिटर्न 1 इंस्टेड ऑफ ट्रू। तुम लोग को पता है ये बात? लाइक हाँ इफ भैया। यू डिफाइन अ फंक्शन एज bool, उसका रिटर्न टाइप में तुम डायरेक्टली यू कैन रिटर्न 1 और 0, बिकॉज 1 इज ट्रू, 0 इज फॉल्स राइट। तो ये बाइनरी जो नंबर है ना, इट इज अ वे ऑफ सिलेक्टिंग दीज वैल्यूज, ठीक है? मैं सिलेक्टिंग क्यों बोल रहा हूँ? 1 मतलब मैं लिया, 0 मतलब मैं नहीं लिया। तुम लोग को ये बात समझ आ रहा है? 1 मतलब लेना, 0 मतलब नहीं लेना। तो मेरा यहाँ पे इस पोजीशन पे जो फर्स्ट ये पोजीशन है, यहाँ पे मेरा 1 है राइट। तो फिर मैं इसको ले रहा हूँ राइट, तो मैं इसको लेट्स से ले लिया, ठीक है? फिर यहाँ पे 0 है, तो इस वाले को मैं नहीं लिया, ठीक है?
फिर यहाँ पे 1 है तो मैं इस वाले को लिया, यहाँ पे 0 है तो मैं इस वाले को नहीं लिया, यहाँ पे एक और 1 है तो 2 पावर 4 एक आएगा और मैं इस वाले को लूंगा। ठीक है, अब तुम लोग मुझे फटाफट इन तीनों को ऐड करके बोलो। मैं यहाँ पे 3 लिया हो, राइट? इन तीनों को, इसका वैल्यू कितना है? 16 अनिकेत, इसका वैल्यू कितना है? 16 16 ओके, 16 इसका वैल्यू कितना है? 16 इसका 16 है, 2 पावर 2 का। 4 है भैया, 4 नहीं नहीं और 4 है इसका 1 1 1 1 है 1। तो मैं इनको जब ऐड कर रहा हूँ तो तब मेरा 21 आ रहा है, राइट? तो तुम लोग को ये देखो, तुम लोग ये देखोगे ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग को सिखाया गया था थ्योरी, राइट? कि डिवाइड बाय 2 करते हैं और ऐसे कुछ कन्वर्ट हो जाता है, कुछ अजीब सा नंबर बन जाता है जिसमें सिर्फ 1 और 0 है। हाँ, पर ये एक लॉजिक है काइंड ऑफ, हाँ, जहाँ पे हम बाइनरी नंबर से वी आर बेसिकली सिलेक्टिंग वैल्यूज, राइट? वो वैल्यूज को फिर कंपाइल करके वी गेटिंग अ नंबर, है ना? तो अभी तुम लोग को एटलीस्ट डेसिमल छोड़ दो अभी के लिए, डेसिमल का कोई बात नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुम लोग देख लेना, तुम लोग को आना चाहिए। ठीक है, डेसिमल ना आने का कोई रीजन नहीं है। वहां पे भी हम बेसिकली 0.70 है, वहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू 2 करते हैं। अगर इसका 2 करने के बाद जो ये पोजीशन है यहाँ पे अगर 1 आता है तो उसके वहां पे 1 आ जाता है आंसर में। अगर यहाँ पे फिर भी 0 रहता है तो वहां पे हम 0 रखते हैं और हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक वो सब 0 ना बन जाता है, या यहाँ पे हम लोग को 8 बिट्स नहीं मिल जाते। वो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए वो छोड़ दो। तुम लोग को ये कन्वर्जन एकदम क्लियर हुआ? हाँ भैया हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया, हाँ। हो गया। मुझे पूछना हाँ है, भैया। मुझे किससे पूछूं, मुझे किससे पूछूं? रुको रुको रुको। सृष्टि, हाँ आंसर करना है? भैया। तुम बोलो, अगर मेरे पास 11 है, 11 को मैं बाइनरी में क्या लिख सकता हूँ? हाँ भैया, वैसे 2 से डिवाइड करेंगे। मैं आंसर बोलूं क्या सीधे भैया? नहीं, तुम कर सकते हो मेरे साथ। हाँ, तो 2 से डिवाइड करने के बाद नीचे क्या आएगा? 5 आएगा ओके, 5 2 10 और और वहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे 1। ओके, फिर फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 लिखेंगे, वहाँ पे 1। ओके, फिर 1 से डिवाइड करेंगे, बस हो गया, और ठीक 0 है। बचेगा। तो ऐसे गए तो हाँ। 1 0 1 1। ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है। और ठीक है, तो तुम लोग अब मुझे, अंशिता तुम इसका आंसर मुझे बोलना। लेट्स सी, ये कितना है, ये डेसिमल में कितना है? अंशिता, हेलो। हाँ हाँ भैया, बोल रहे हैं, 1 मिनट। अच्छा, मैं 13 लिख रहा हूँ, तुम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा ना? नहीं 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 भैया। भैया, नहीं भैया। ठीक है, भैया ये 2 होगा। कौन सा 2 होगा? इसका जो आंसर आप 2 होगा? ऊपर में, कैसे कैसे? भैया क्योंकि लाइक 2 का पावर, 1 मिनट भैया, हम बता रहे हैं, 1 सेकेंड। तुम जो भी सोच रहे हो तुमको बोलना चाहिए, ठीक है? ये इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। गलत सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो बोलो। वन इंटू 2 द पावर 1 करेंगे और फिर क्या है और क्यों है, बोलो। भैया 1 सिर्फ 1 वाला है ना जो 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा अगर हम लोग करेंगे तो। करेक्ट, करेक्ट। तो तुमको बेसिकली क्या करना है ना, ये जो भी पोजीशंस है उस पोजीशन के कोरिस्पॉन्डिंग एक 2 का पावर वाला एक वैल्यू आता है। लाइक फर्स्ट जो 0th पोजीशन है वहां पे 2 पावर 0 है। उसके बाद जैसे कि एरे में जब लिखते हो, राइट, एरे में इंडेक्सिंग करते हो ना,
तो फर्स्ट हाँ इंडेक्स भैया 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। यहाँ पे ये बस फ्लिप हो जाता है, उल्टा होता है, उस साइड जाता है, राइट। तो 0 1 हाँ 2 3 ऐसे हो रहा है, और ये सारे 2 के पावर्स है। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 ऐसे लेफ्ट साइड को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तुमको बस अभी देखना है कि जहां पे भी 1 है हम उसी नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट कर रहे हैं मतलब ले रहे हैं, चूज किए कि हम इसको लेंगे, बाकियों को नहीं लेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो भी सिलेक्ट किए हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं एक और नंबर को सिलेक्ट किया हूँ, लेट्स से 2 पावर 8 को सिलेक्ट किया हूँ। अच्छा, तो लेट्स से मैं 2 पावर 8 को सिलेक्ट किया हूँ, और मैं यहाँ पे 2 पावर 1 को सिलेक्ट किया हूँ। इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? कोई मुझे फटाक से बोलो, चलो। 2 पावर 8, 2 पावर 6 कर दो इसे, 2 पावर 6 कर दो, चलो। इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, कोई बोलो। 65 66 64 और बाइनरी नंबर, डेसिमल में क्यों 2 बोल रहे हो? ये मैं तो ऐड अच्छा करने नहीं बोला हूँ, ये बाइनरी में क्या होगा? 6 पोजीशन पे उसका 1 रहेगा, बाकी सब 0। 6 पोजीशन पे 1 रहेगा, तो मैं 6 पे 1 रहेगा। 1 रहेगा। 7th पे सोच लो, एक जीरो से सेकंड स्टार्ट करते अच्छा हैं ना, 1 मिनट, क्या है? तो सोच एक लो। सेकंड, बता रहे। 0 से स्टार्ट करते हैं तो 5th पोजीशन पे 1 रहेगा, और सेकंड पोजीशन नहीं, एक सेकंड, भैया सोच राइट से लिखिए, राइट जीरो से भैया। लिखिए आप जीरो 0। जीरो क्या लेफ्ट क्या से क्या? अच्छा भैया आप राइट से लिखना शुरू कीजिए। हाँ, राइट से 0 लिख रहे हैं, राइट से 0। फिर 0 फिर 1 जीरो 1 0 0 0 0 1 0 एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। एक और 0 हाँ बताओ। एक और 0 1 0 होगा, एक और एक 0 और होगा, 0 और फिर 1। 1, ये करेक्ट है? हाँ हाँ करेक्ट है क्या? अगर मैं 6 तुमको बोला पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन पे 1 रहेगा, बाकी सब 0। 0 1 2 3 4 5 6, अच्छा तो अच्छा लेट्स से मैं हाँ तुमको, ये सही है। अच्छा अच्छा मुझे कोई बोलो कि एक बिट और बाइट में फर्क क्या है, बोलो फटाफट, चलो। एक बाइट बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। 1 बाइट इक्वल टू 2 पावर 8 बिट। क्या क्या क्या? एक क्या? 1 बाइट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8 बिट। 1 बाइट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8 बिट, ये बोले? ये गलत है बाय द वे। 8 बिट होता है ना। 1 बाइट 8 बिट अच्छा हाँ 8 बिट, 8 ये बिट सब 8 गलती बिट। मत करना, ठीक है, ये बहुत टू- बेसिक है कि ये गलती मत करना, नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा, तो अगर मुझे पता है कि एक बाइट में भैया 8 बिट होता है, 2 पावर जगह पे 2 पावर बोल दी। हाँ हाँ 2 पावर 8 नहीं होता है, वो भी गलत बोले, 2 पावर 7 होता है। सोच के देखो, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास 8 बिट्स है, तो फर्स्ट वाला कैसे 2 पावर 8 होगा, है कि नहीं? समझ नहीं आ रहा है? अच्छा रुको, आ गया। समझ आ गया? फिर मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, छोड़ो। कोई भी, अगर मैं तुमको बोला ना कि कोई नंबर, लेट्स से मेरे पास एक नंबर बोलो, मुझे कोई नंबर बोलो, छोटा नंबर बोलना। 7 7 7 होगा तो 7 का फटाफट करूंगा, यहाँ पे 3 2 6 आएगा, 1 1 आ आएगा, जाए 1 2 आ आएगा, जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, 1 तो 1 1 1 है। हाँ। ये तो बिट्स हो गया, राइट, तो इसका बाइनरी में इसका बिट्स 1 1 1 है, राइट राइट। पर मैं अगर बोला कि ये एज अ बाइट, लाइक इफ आई से व्हाट इज, इसको मैं अगर बाइट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने बोला, तो क्या लिखोगे तुम? गेसेस, एनी गेसेस? भैया मतलब इसके सामने हम लोग 0 लगाते जाएंगे जब यस, तक मतलब 8 डिजिट ना हो जाए। एग्जैक्टली। तो क्योंकि यहाँ पे टोटल 8 होते हैं एक बाइट में, तो 3 3 6 7 8, ये पूरा एक बाइट हुआ, समझ आया? एक सेकंड रुकना। ठीक है, तुम लोग का इतना क्लियर होगा एकदम अच्छे से, तुम लोग कन्वर्ट हाँ वगैरह भैया। कर पाओगे, राइट? ठीक है, हेलो? अभी हाँ भैया। ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा, मैं तो अब तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगा। तुम लोग को ऑपरेटर्स के बारे में क्या पता है? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कितना टाइप के So, ऑपरेटर्स होते हैं? भैया एंड और नॉट, पहले तुम अगर ये बोले arithmetic, तो गलत है, logical, अगर मैं एडिशन, तुमसे पूछ रहा हूँ सब्ट्रैक्शन, कितने टाइप के प्लस, ऑपरेटर्स हैं, क्या बोलो? भैया अरिथमेटिक,
लॉजिकल रिलेशनल असाइनमेंट और करेक्ट बिटवाइज तो Bitwise. करेक्ट तो डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं। कोई एक बोल रहा था यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, कौन बोल रहा था? मैं भाई मैं अच्छा, तो वो भी एक क्लासिफिकेशन है, उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि कितने ऑपरेंड्स पे ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल बिटवाइज बोले, राइट, बिटवाइज हमारा टॉपिक है, तो मैं अगर बोलता हूँ कि 2 and 3, यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स है, राइट, तो ये बाइनरी हुआ, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। अगर एक पे काम करता है फॉर एग्जांपल, अच्छा एक एग्जांपल दो जो यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल दो। नॉट Increment, यूज decrement, नॉट और ओके, नॉट करेक्ट है। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट माइनस करेक्ट करेक्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेक्ट। ठीक है, ये सब क्योंकि ये एक ही पे काम करता है। हाँ, तो ये यूनरी हो गया, बाइनरी तुमको पता चल गया। अच्छा, टर्नरी में ये वाला होता है, टर्नरी में लेट्स से यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होता है, मैं एक्सप्रेशन अरे यार लिख देता हूँ एक्सप्रेशन। हाँ, एक्सप्रेशन होता है और ये ब्रैकेट से, हाँ समझ नहीं आ रहा मुझे पता है, पर ये ब्रैकेट से, और फिर एक क्वेश्चन मार्क होता है, फिर A:B। ठीक है, मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ब्रैकेट है, फिर एक्सप्रेशन को evaluate इफ करो, अगर set ये है, ट्रू और फॉल्स का भैया बोल होता है, एक्सप्रेशन बेसिकली कंडीशन है हम्म वो अगर ट्रू है तो ए आएगा और अगर फॉल्स है तो बी तो आता है। भी करेक्ट। तो अगर मैं तुमको सिंपली बोला, मैं तुमको एक नंबर दिया n, मुझे बोलना है कि नंबर इवन है कि नहीं, मैं इसको टर्नरी में कैसे लिख सकता हूँ? अंशिता बोलना, चलो टर्नरी में, मेरे पास भैया पता है इफ n modulo equals modulo 2 equals 0 n मॉड्यूलो then 2 इक्वल्स 0। अच्छा, इक्वल्स हाँ 0 हाँ, bracket close पर और अभी रुक जाओ, मुझे टर्नरी में चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। टर्नरी मतलब ये वाला, ये जो फॉर्मेट है, हम्म, तो कैसे लिखूंगा ये तो मैं? भैया n modulo 2 equals 0 तो कंडीशन दे सकते हैं। n मॉड्यूलो 2 इक्वल्स 0, अरे यार हाँ ठीक है, और ठीक उसके बाद वो टर्नरी का जो साइन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हाँ, करेक्ट। और इवन नहीं अच्छा, तुम रुको, स्ट्रिंग हाँ बूलियन कर इवन दो, इसे बूलियन कर दो। ये बूलियन है, तो बूलियन क्या रिटर्न करता है, क्या क्या टाइप रिटर्न ट्रू करता है? फॉल्स ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख सकता हूँ हाँ भैया, और और उधर फॉल्स। फॉल्स, करेक्ट। ठीक है, तुम लोग को ये समझ आ गया। ठीक है, एक सेकंड रुको, आते हैं। ठीक है, और क्या कवर करना है? तो चलो बिटवाइज पे आ जाते हैं। तुम लोग ये थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है? ये मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। ऑपरेटर्स नॉर्मल सर्च करना, ऑपरेटर्स इन C++ सर्च करना, ये तुम लोग का एक दिन का 1 घंटे का काम है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ऑपरेटर्स है, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स है, क्लासिफिकेशन है, कीप फॉर किक से पढ़ लेना, ये अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना। हाँ, यहाँ पे नीचे जो लिंक्स है उनको भी फॉलो कर सकते हो। ये जो लिंक्स आते हैं, कहाँ गए लिंक्स? अरे लिंक्स नहीं आ रहे, शिट, लिंक्स नहीं आ रहे। अच्छा, यहाँ ये रहा। ठीक है, ऑपरेटर्स इन सी, क्योंकि ऑपरेटर्स सेम ही रहेंगे, राइट? व्हाट आर द ऑपरेटर्स कैन बी एंड कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++, ये सारे देख लेना। ठीक है, वो स्कोप के बाहर है, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आज। अच्छा, तो बिटवाइज पे, अच्छा तो मुझे बोलो कि एक टाइप बोल रहे थे ना, कोई रिलेशनल होता है, फिर वो सब होता है, तो वहां पे क्या क्या टाइप थे ऑपरेटर्स के, बोलना। रिलेशनल में हाँ, रिलेशनल में नहीं, वो क्लासिफिकेशन क्या है? जैसे एक क्लासिफिकेशन का टाइप है कि कितने ऑपरेंड्स पे काम करता है, राइट? तो उस क्लासिफिकेशन में हाँ, और क्या क्या आता है? असाइन अरिथमेटिक, ओके, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, ओके, असाइनमेंट। मुझे ये दोनों सुनना था, लॉजिकल और बिटवाइज। तो मुझे कोई बोलो इनमें फर्क क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर में फर्क क्या है? विशाल, ना चुप। विशाल भैया, आप हो क्लास में? हाँ, तो बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में फर्क क्या है? लॉजिकल आप वो जो नंबर्स होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स उसके लिए यूज कर सकते हैं। बिटवाइज तो वो बाइनरी लेवल पे काम करता है भैया। करेक्ट। मैं तुमको अगर ऐसा बोला
let's say a equals to 10 और b equals to let's say 1, ठीक है। a का बाइनरी क्या होगा, फटाफट बोलना भैया कोई। a का 10 बाइनरी 10 10 10 10 10, करेक्ट। 1 का क्या होगा, 0 0 0 1 करेक्ट। तो मैं अगर तुमको बोला यहाँ पे a एंड b और एक और बोला a एंड b, इनमें फर्क क्या है? तो पहले वाले में लाइक इंडिविजुअल जो पोजीशन होते हैं उसके लाइक एंड लेता है लाइक, और सेकंड करेक्ट, वाले में हाँ सेकंड वाले लाइक में ये चेक होता है कि अगर दोनों नॉन जीरो है कि नहीं, सिर्फ यही चेक होता है। करेक्ट, ठीक है। तो तुम लोग को फर्स्ट चीज रियलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग को ये पता है कि बिटवाइज एंड और लॉजिकल एंड में फर्क क्या है? तुमको पता है ना कि ये बिटवाइज एंड है और ये लॉजिकल हाँ एंड है, पता है ना? ये हाँ भैया। पता कर लेना, ठीक है। जैसे कि ये लॉजिकल और है और ये बिटवाइज और है ना? हाँ अनलेस आई एम रॉन्ग, तो आई थिंक आई एम राइट। एनीवे, तो ये डिफरेंस देख लेना, ठीक है। मैं उस पे भी नहीं जा रहा। तो अभी जो विशाल बोला उससे द फर्स्ट थिंग जो तुम रियलाइज करोगे इज, फर्स्ट थिंग विशाल बोला था कि ये बिट लेवल पे काम करता है, राइट, बिट वाइज ऑपरेटर। तो पहले हम उसको बाइनरी पे देखते हैं, बाइनरी फॉर्म में देखते हैं, और फिर हर पोजीशन पे बिट्स को कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पोजीशन पे ही देख रहा हूँ तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, करेक्ट। फिर इन दोनों को कंपेयर करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, और कंपेयर मतलब जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर बिटवाइज एंड कर रहे हैं तो बिटवाइज एंड चेक करेंगे, राइट। तो बाइनरी लेवल पे वो मतलब बिट बिट लेवल पे होता है ये ऑपरेशंस। और जो लॉजिकल है, लॉजिकल में जो ये वैल्यूज होते हैं ना, वो बूलियन वैल्यूज होते हैं। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स मतलब 1 और 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू 10 है या 0 है फर्क नहीं पड़ता। लाइक अगर मैं इसको, अगर मेरा ये है ना, अगर मेरा a एंड b है, इसका जो आउटपुट आएगा मैं यहाँ पे लेट्स से b मेरा यहाँ पे 1 फिक्स्ड है। तो मैं अगर यहाँ पे a पे 10 दिया तो तब भी सेम आउटपुट आएगा। मैं अगर यहाँ पे 10,000 दिया तब भी सेम आउटपुट आएगा। अगर मैं 5 दिया तब भी सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि ये ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू, जैसे कि तुम समझ रहे हो ना, जब इफ करते हो, अगर मुझे चेक करना है कि लेट्स से इफ अ नंबर इज इवन, तो लेट्स से n% 2 इक्वल टू 0, और मुझे चेक करना है कि इट इज ग्रेटर देन 10, मैं कैसे लिखूंगा? मर गए क्या सब? हेलो, एंड हाँ, एंड क्या फिर? एंड ग्रेटर देन 10। n ग्रेटर देन 10, करेक्ट। तो ये यहाँ पे लॉजिकल एंड है ना? और ये बिटवाइज एंड है, जहाँ पे हम बिट लेवल पे करते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर के नाम मुझे कौन बोल सकता है? चलो कोई बोलो, क्या क्या बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं? एंड राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। मुझे अलग अलग लोग अलग अलग बोलो। हाँ, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कौन बोला? चलो कौन बोला? मैं बोलूँगा। हाँ शाश्वत। तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारे बाद में आएंगे, पर लेफ्ट शिफ्ट तुम्हारा है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट तुम मुझे बोलना, तुम्हें क्या पता है लेफ्ट शिफ्ट के बारे में? शाश्वत, शाह लिख देते हैं, चलो। और क्या होता है? ये एक होता है, ठीक है। और क्या होता है? एंड हो गया। हाँ, एंड होगा। एंड कौन कौन बोला? एंड से स्टार्ट करते अभी हैं। हाँ, तो एंड ऑपरेटर में क्या क्या होता है? अगर मेरे पास, मुझे एक्सप्लेन करो एंड ऑपरेटर में क्या होता है। जैसे अगर हम लोग दो बिट ले रहे हैं, बिट मतलब 0 या तो 1 होता है। तो करेक्ट, अगर हम 0 0 लेंगे तो 0 फॉल्स रिप्रेजेंट करता है, तो फॉल्स और फॉल्स का एंड जो होगा वो फॉल्स आएगा। क्या और बिट जैसे वाइज में ट्रू 0 फॉल्स नहीं होता? मतलब अच्छा, तुम वैसे बोल रहे 0 हो, ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है। तो तो इसका इसका क्या एंड आएगा? 0 आएगा। 0 एंड 0 का क्या आएगा? 0 आएगा एंड। पक्का? हाँ, अच्छा, और बताओ। 0 एंड 1 और 1 का 1 आता है। 1 और 1 एंड 1 का, और 1 एंड 1 का 1 आता है, और 0 एंड 1 का 0 एंड 1 का 0 आता है, और 1 एंड 0 का 0 आता है। ठीक है, ये सही बोला विचल। कोई कुछ बोलना चाहता है इसके बारे में?
हाँ भैया सही बोला। सही है भैया। ठीक है, करेक्ट। चलो तुम लोग को बिटवाइज एंड आता है। और क्या होता है? बिटवाइज एंड होता है और क्या होता है? और बिटवाइज और बिटवाइज और और ऑपरेटर। और अच्छा, और बिटवाइज और कैसे लिखते हैं? एक सिंगल लाइन, मतलब ये perpendicular। हाँ करेक्ट? तुम श्योर हो सही बोल रहे हो? हाँ हाँ। ठीक है। बिटवाइज और का मुझे एक्सप्रेशंस बोलो, क्या होता है ए और बी? तो ए में क्या दूंगा मैं, मतलब इसका एक्सप्रेशंस कैसे, जो अभी किया, कैसे होगा तो बोलो? मतलब जीरो जीरो और जीरो, हाँ, जीरो होगा। 0 होगा। जीरो और वन, वन होगा। वन ओके, और जीरो, वन होगा। अच्छा, फिर वन और वन, हाँ, वन होगा। करेक्ट। ठीक है, बिटवाइज एंड हो गया, और हो गया, और क्या होता है? जोर क्या होता है? जोर आवाज कट रहा है अनिकेत। जोर 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 कैसे लिखते हैं? जोर जोर कैसे पावर लिखते हैं? सिंबल से, ये पावर वाला होता पावर है ना, जो एक्सपोनेंट में करेक्ट, यूज करते पावर से। करेक्ट। तो जोर का मुझे बोल सकते हो क्या होता है इसका, अनिकेत? जब दोनों गेट मतलब सेम होता है तो वो 0 हो जाता है और बाकी के लिए सब 1 होता है। जब दोनों सेम होते हैं तब क्या होता है? इसका वो फॉल्स आता है, मतलब 0 होता है। फॉल्स जैसे आता है, 1 1 है करेक्ट। तो हाँ, हाँ, ठीक। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये भी है, सॉरी, हाँ ठीक है, इसका लिख लो। तो इसका क्या आएगा? इसका 1 है। 1, ठीक है। ठीक है, बिटवाइज और हो गया, और क्या होता है? राइट शिफ्ट भी होता है राइट लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट के होता साथ। है, राइट शिफ्ट होता है, और क्या होता है? शिफ्ट ऑपरेटर्स बाद में जाते हैं, अभी छोड़ो शिफ्ट। एक नॉट होता है। क्या होता है? नॉट नॉट होता है भैया। नॉट ऑपरेटर भी नॉट होता कैसे है, लिखते हैं? नॉट कैसे लिखते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। इनकरेक्ट, नहीं इनकरेक्ट। भैया वो ऐसा क्या हैं। ओके, ऐसा वो क्या वो बोलते हैं फ्लोटिंग उसको, ऐसा टाइप क्या का। बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राइट, राइट, टिल्ड। ठीक है, तो ये लॉजिकल है, लॉजिकल पे मत जाना, गलत हो जाएगा। ठीक, तो तुम लोग ने ये कवर कर लिया, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एंड और नॉट। ठीक है, तुम लोग को आई गेस एंड और के बारे में अच्छे से पता ही है। जॉर का बहुत एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जॉर का अच्छे से एप्लीकेशन कल करेंगे, आज भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, उससे पहले शिफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट शाश्वत एक्सप्लेन करना, लेफ्ट शिफ्ट से क्या होता है? भैया लेफ्ट शिफ्ट से जो लेफ्ट मोस्ट जो भी डिजिट रहेगा उसमें वो किसमें? पॉप बाइनरी में ओके, उसे वो निकाल देता है, तो राइट की तरफ एक प्लेस खाली हो जाता है जिसको वापस हम भर देते हैं। क्या पढ़ देते? मुझे एग्जांपल लेकर बोलो। मुझे एक पर नंबर डेसिमल में बोलो, उसको बाइनरी फॉर्म में बोलो क्या होगा, फिर लेफ्ट शिफ्ट करके बोलो। 2 मिनट भैया, थोड़ा टाइम लगेगा पर अरे कैलकुलेट मेरे साथ करो, पेपर पे अच्छा लिखने का जरूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ ना स्क्रीन पे। बोलो बोलो। तो मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे थॉट प्रोसेस चाहिए। नंबर का एग्जांपल दो। 0 जीरो नहीं, जीरो नहीं, कुछ और नंबर। बाइनरी में ना नहीं, तो डेसिमल में, डेसिमल में। ओके, डेसिमल में 3। 3, ठीक है, चलो 3 करते हैं। 3 बाइनरी में क्या होगा? बाइनरी में 3 होगा 0 0 1 1 0011 क्यों बोले? 3 मतलब पहले के जीरोस क्यों बोले, मैं वो पूछ रहा हूँ। 4 बाइट्स का अगर लिया तो 4 4 बिट बाइट्स के क्यों बाइनरी। ले रहे हो? मैं बस पूछ रहा हूँ कि क्यों ले रहे हो। स्पेसिफिक नहीं है, ऐसे ही ले लिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बाय द वे 4 बाइट्स होते तो उसको वर्ड बोलते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आई थिंक वर्ड ओके बोलते हैं। कोई कंफर्म कर सकता है क्या कि वर्ड बोलते हैं कि नहीं? वर्ड होता है, निबल भी होता है। आई थिंक 4 बाइट्स होता है, 4 बिट्स होते हैं तो उसको वर्ड बोलते हैं। एनीवे ठीक है, तो 3 है। 0 1 1। 011, हाँ हाँ, कोई बात हाँ नहीं। तो इस पे लेफ्ट शिफ्ट करने पे क्या होगा?
तो 0 निकल जाएगा, 1 1 और फिर 0 आ जाएगा। तो उसको कैसे मतलब लिखेंगे? लेट्स से मेरे पास 3 है, लेट्स से a इक्वल टू 3, अरे यार a इक्वल टू 3 है, तो मुझे a पे लेफ्ट शिफ्ट करना है। मैं क्या लिखूंगा? मुझे चाहिए कि लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद a पे ही वैल्यू रहेगा लेफ्ट शिफ्ट का, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे? ए लेफ्ट शिफ्ट एंड देन कितने अमाउंट से करना है, ऐसा कुछ था समथिंग। बोलो। याद तुम नहीं आ करेक्ट हो, तुम करेक्ट हो, जो भी बोल रहे हो करेक्ट बोल रहे हो, बोलो। तो ये बाइनरी ऑपरेटर है, रहा। हाँ, यहाँ पे मतलब लेफ्ट राइट x हो। हाँ बोलो। x मतलब जो भी a लेफ्ट शिफ्ट बाय द अमाउंट हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ प्लेसेस जिससे हम शिफ्ट कर रहे हैं उनके शिफ्ट, बिट्स को, राइट? हाँ तो लेट्स से मैं एक प्लेस शिफ्ट किया, तो तब तुम जो बोल रहे थे फिर ये 0 1 1 0 हो जाएगा, ठीक? हाँ। अच्छा मुझे बोलो 0 1 1 0 का वैल्यू क्या है डेसिमल में? कोई और बोलो, अंशिता तुम बोलो क्या है इसका? हेलो अंशिता। हाँ भैया बता रहे। हाँ 0110 का हाँ बोलो। भैया 6 होगा क्या? 6 क्यों बोल रहे हो? भैया 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 करके लेंगे शायद। करेक्ट, तो करेक्ट है, तो 6 हो गया, राइट? इसका 3 था। मुझे इसको एक और बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, अंशिता तुम ही बोलो। तो अगर इसको एक और बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो यहाँ पे डेसिमल में क्या, बाइनरी में क्या आएगा? भैया एक बार और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 1100 1100 1100, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू हो जाएगा 12 शायद हो जाएगा 12। शायद मत बोलो, क्यों हो रहा है भैया 12? 12 भैया, हाँ 12, क्योंकि 2 टू हाँ 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3 करेंगे तो 8 और 4 आएगा, उसको ऐड करके 12 आ जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। तुम लोग की नोटिस कर रहे हो राइट कि लेफ्ट शिफ्ट करने पे वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है। हाँ भैया। यू नोटिस इट राइट? तो फिर जस्ट गैस करके मैं एक और बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या आएगा? हाँ। क्या आएगा एक और बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो इसका वैल्यू क्या आएगा? हेलो 24 12 2। अच्छा तो अब फटाक से बोलो, मैं इसको अगर अभी 3 बार लेफ्ट शिफ्ट किया, 24 को 3 बार लेफ्ट शिफ्ट किया, क्या आंसर आएगा? आंसर चाहिए मुझे, आंसर, आंसर फास्ट। शुद्धांशु क्या आएगा आंसर? जल्दी। 192 आएगा सर। 192 कैसे आ रहा है? और 3 बार करके, 24 हाँ हाँ तो 24 को एक बार करेंगे तो 48 आ जाएगा। ओके और दो बार उसके बाद एक और बार करेंगे तो 96 आ जाएगा। करेक्ट, और उसको एक और बार करेंगे तो 192 आ जाएगा। करेक्ट, ठीक है। तो हर बार जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं द नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2, इट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है? तो कॉन्सिक्वेंटली व्हाट डू यू थिंक होगा if I do right shift, if I perform right shift operators, right? तो let's say I have 4 पे मैं right shift किया 1, क्या है, कितना आएगा? What do you think? 2 तो वो हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो तुम लोग को, समझ आ रहा है ना अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम लोग को समझ आया है राइट? लाइक लेट्स से अगर 4 है, 4 का बाइनरी में 4 क्या होता है? तो बाइनरी में क्या होता है बोलो? ये क्या 4 है? ये 2 है। हाँ तो ये 4 है। नहीं हाँ भैया 4। 4 है, तो मैं हाँ इसको अगर राइट शिफ्ट किया एक प्लेस तो कितना क्या आ रहा है? आ रहा है राइट? तुमको ये हाँ समझ आ भैया। रहा है राइट? तो राइट शिफ्ट ऐसे काम करता है, लेफ्ट शिफ्ट ऐसे काम करता है, हाँ। तो यहाँ पे आई गेस सारे कवर हो गए, कुछ मिस, अच्छा ये मिस हो गया नॉट वाला, ठीक है। तो नॉट क्या होता है ना, तुम्हारे पास जो भी बिट्स होते हैं उनका नेगेशन होता है। नेगेशन मतलब अपोजिट, ठीक है? तो लेट्स से मेरे पास लेट्स से 4 है, हाँ यहाँ पे 4 है, तो मैं अगर इसका नेगेशन बोलूँ, जो भी बिट है
वो उल्टा हो जाता है। तो अच्छा तो इसका क्या होगा बोलो, इसका अगर मैं नेगेशन पूछा, इसका नॉट पूछा, इसका कितना वैल्यू आएगा? 0 1 1 हो जाएगा भैया शायद, 0 1 क्योंकि 1 हाँ 0 1 1। हाँ भैया। अच्छा, और कोई बोलता, कौन बोलता है ये 0 1 1 है? अंशिता। हाँ ना ना, और कौन बोलता है? हाँ मुझे पता है अंशिता बोल रही हो, और कौन बोल रहा है कि ये 0 1 1 है? टू ऑल हाँ ऑफ यू। मैं भी बोला। अभी चल हाथ उठाना, हाथ उठाना, जो बोल रहे हैं कि ये 0 1 1 होगा, हाथ उठाना, हाथ उठाओ चलो। अरे बाप रे, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? अर्निला तुम क्या भैया बोल रही हो? आप एक बार मेरे को रिपीट ये कर समझ सकते ही हैं? नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है। तो हमें पता है राइट कि दिस इज नेगेशन, राइट? टिल्ड, जो तुम टिल्ड जो भी बोल रहे हो, हाँ। तो लेट्स से मेरे पास, मैं क्या बोला था, इसका डेफिनेशन क्या बोला था, या तुम चलो यहाँ से ही पढ़ लो। रुको, देखो, तुम लोग को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ भैया। जी भैया। देखो, अरे अरे अरे, हाँ। The bitwise knot in C or C++ takes one number and inverts all bits of it. एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ, तो तुम लोग हाँ। को समझ आ गया राइट कि बिटवाइज नॉट क्या कर रहा है? हाँ भैया सारे बिट का नॉट ले हाँ। लेता है। हाँ, तो फिर अगर मेरे पास पता है, मुझे पता है कि 4 है 1 0 0, तो नॉट 4 क्या होगा बोलो? 3 हो जाएगा। 1 0 1 ना, 1। हाँ तो जो हाथ उठाए थे सब बोले थे राइट? कौन कौन हाँ हाथ उठाए भैया। थे? मैंने बहुत लोग हाथ उठाए थे। मनवीर तू क्या बोल रहा है, क्या होगा? मनवीर है क्या मीटिंग में? हाँ मैं हूँ, क्या हुआ? अगर मैं बोलता हूँ बिटवाइज नॉट ऑफ 4, इसका क्या होगा नॉट ऑफ वैल्यू? 4 का उसका सब बिट्स को उल्टा कर दे, हो गया। हाँ, तो ये करेक्ट है। नॉट ऑफ 4 0 1 1। हाँ अच्छा हाथ ठीक है। उठाया था ब्रो, मैंने रखे नीचे वापस। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी सब, सुधांशु तू हाथ कैसे उतार लिया, क्या है हम इसका आंसर? उठाए थे, हम उठाए थे, अभी उतारे। अच्छा, तो ऊपर एक ही काम आता वो, करना, एक काम करना, ऊपर एक ही काम है। करना, सुधांशु सुधांशु सुधांशु, आ, तू, अच्छा छोड़, मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे करवाना था कि VS कोड पे रन करके देखने। तुम लोग देख सकते हो क्या? तुम लोग के पास सिस्टम सेटअप है क्या? तुम देख पाओगे खुद करके सिस्टम पे कि नॉट का वैल्यू क्या आता है, नॉट 4 का? हाँ हो देख पाएगा? सकते। देखना, हाँ करके देखना, करके आंसर बोलना मुझे। एक सेकंड। साम्यक तू भी करके देख, तू हाथ उठाया है ना? टी नॉट फोर में हम्म। वही नॉट ऑफ पर 1 मिनट रुके देख ले रहे। हाँ, नॉट ऑपरेटर। -5। तुम्हारा -5 आया है? हाँ -5 आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? तुम तो कुछ और ही बोल रहे थे, -5 कैसे आ गया? हाँ, एनी गेसेस, एनीवन? और क्या ये भी है। सोचो सोचो, बोलो क्या हो -5 रहा आ है? गया भैया। भैया वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कुछ चेंज आएगा, वो सब कुछ को फ्लिप करने पर, तो उसके वजह से, तो अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो, और 0 से अगर वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो गया तब तो वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। करेक्ट, अब करेक्ट वो है। अब वो -4 से -5 कैसे हुआ वो पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, तो मैं तुम लोग को पहले ही बोला था ना कि कोई भी ऑपरेशन करते हैं राइट, कभी ना बिट्स, इंडिविजुअल बिट्स पे सिर्फ लॉजिकल लेवल पे ही होता है। लाइक लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि A एंड B,
तब पहले A बाइनरी में होता है, B बाइनरी में होता है, और फिर उनके बिट्स पे काम होता है, राइट? पर मैं अगर तुम लोग को एक एक्सप्रेशन इवेलुएट करने बोल रहा हूँ, बिकॉज नॉट एक एक्सप्रेशन है, राइट? मैं अगर तुम लोग को मतलब क्योंकि क्योंकि देखो, कोई भी चीज अगर मैं तुम लोग को एक एक तुमको वैल्यू निकालने बोल रहा हूँ, तो वो इवेलुएशन है, राइट? अगर मैं तुमको स्ट्रेट अवे बोलता हूँ ना कि लेट्स से 4 है, और मैं तुमको बोलता हूँ कि नॉट 4 निकालो, तो तुम 4 को ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, बिकॉज 3 बिट का डिफाइन नहीं है, 3 बिट कुछ होता नहीं है, तुमको पूरा बाइट लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका पूरा बाइट जो है, इसका बाइट क्या है बोलो, इसके बाइट के फॉर्म में ये क्या है बोलो, कोई मोनिटोल बोलो, क्या है ये बाइट में? हाँ भैया, वो सामने मतलब अप टू, अगर हम लोग का 32 बिट इंटीजर हो तो सामने कितना होगा? 32 है ना, तो 29 जीरोस लग जाएगा, फिर करेक्ट 100 लिखेंगे। करेक्ट। हम अज्यूम कर लेंगे कि 16 बिट सिस्टम है, बाइट का साइज 8 बिट्स है, ठीक है? उतने में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर बहुत बड़ा गंदा जो तुम लोग के सिस्टम में हो रहा है, वो गंदे वैल्यूज आएंगे, ठीक है? मैं तुम लोग को लॉजिक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वैल्यूज बदल कैसे जा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो क्यों नहीं आ रहे। तो लेट्स से यहाँ पे, लेट्स से नहीं, मतलब एक बाइट में 8 बिट होता है, तो इसके सामने कितने जीरो है? 5 जीरोस होंगे। मेरे पास 3 बिट्स है, तो 5 बाकी है, तो 5 बिठा लो फटाफट, और फिर 1 बिट ये बिठा लो। ये है ना मेरा बाइट? हाँ भैया, हुआ ना मेरा बाइट? तो अगर इसको तुम नोट करो तो क्या आएगा? सब कुछ 1 1 1 0 1। करेक्ट। और अब मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि तुम्हारे सिस्टम में गलत आंसर क्यों आ रहा है, पता है? क्योंकि तुम्हारा 8 बिट का बाइट है ही नहीं, तुम्हारे सामने और भी वैल्यूज है, ठीक है? 32 बिट 64 बिट सिस्टम्स है, ठीक है? और वो उतने बड़े वैल्यूज को वो स्टोर ही नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए हम लोग को अनसाइंड डेट वगैरह यूज करने पड़ते हैं, अच्छा हाँ, वो तो ठीक है? बाकी आगे 0 ही है। हाँ एग्जैक्टली और वो आगे जीरो कितने जीरो से वो डिपेंड करता है, तुम्हारा सिस्टम क्या साइज डिफाइन करता है उसके ऊपर। हाँ तुम लोग भैया। यहाँ पे एग्जांपल देखोगे ना, यहाँ पे देखो, तुम लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? हाँ भैया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? 5 B का 5 9। हाँ, 5 ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 9 है, राइट? यहाँ पे देखो प्रिंट एफ नॉट ए, राइट? ए इक्वल्स टू नॉट ए, करेक्ट? अगर मेरे पास ए 5 है, तुम लोग की कैलकुलेट करके मुझे जल्दी बोलना, कोई गिफ वगिफ मत खोलना प्लीज, चीट मत करना, चीट करने पे फायदा नहीं होगा। अगर 5 है, 5 बाइनरी में क्या है? 101 101। तो इसका नॉट करूंगा तो क्या आएगा? जल्दी बोलो। 101 0 क्या? 1 0 1 0 नहीं, तुम लोग को तो अभी 1 1 बोला 1 पूरा ये और लिखना सामने पड़ेगा। 1 1 1 उसका 1 वैल्यू 1 मुझे 1 वैल्यू 1। बोलो, वैल्यू बोलो, कॉपी पे लिखो, तो कहीं पे लिखो, आंसर बोलो। 1 2 3 4 5 0 1 0 0 2 to the power 1 कर 2 to the power 3 2 to the power 4 2 to the power 5 3 4 5 2 6 2 to the power 7 2 plus 8 10 2 पावर 7 कितना होता है? हेल्प मी आउट, चलो 2 पावर 7 कितना होता है? 128 2 पावर 6 128 कितना होता है? 64 64 2 पावर 5 कितना होता है? 32 4 16 कितना plus 8 होता है? plus 16 हाँ 16 2 पावर 3 कितना होता है? 8 भैया 3 पावर 2, हाँ बोलो। वो लास्ट में 0 नहीं होगा, लेकिन वो सामने एक 1 आएगा। आएगा कहाँ? ये आप नॉट 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो लास्ट में तो एक 0 नहीं रहेगा। क्यों? नहीं, 101 है और उसके सामने 5 1 होगा। 5 बाइनरी में क्या है? बाइनरी में 5 क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ गया। करेक्ट, राइट? 101 बाइनरी में है, तो इसको मैं नॉट करूंगा, लेट्स से मैं इनको हाँ इन्वर्ट हाँ करूंगा, तो ये 010 आएगा, और मैं इसके सामने 5 1 बिठाऊंगा, राइट? हाँ भैया, हाँ भैया। है ना? तुम तो बस उसी के सामने नहीं बिठा दोगे, राइट? पहले इसको भी इन्वर्ट करना है, इसको पहले इन्वर्ट करना है,
तो फिर ये ऐसे वैल्यूज आ रहे हैं, तो इसको इसका आंसर बोलो, इसका आंसर बोलो, या कितना है? नॉट 5 कितना है? कैलकुलेट करो, मैं ये कंप्लीट नहीं किया हूँ, ये गलत है, हाँ ये कंप्लीट नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? कैलकुलेट करो यार, जल्दी जल्दी। साम्या, किसका आंसर क्या है? 250। अरे 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 अरे, बोल दिया। ठीक है, चलो 250, क्या ये करेक्ट है? देखते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ टिल्ड ये वाला ए, इसका वैल्यू 250, राइट? तुम लोग को समझ आया क्यों हो रहा है? हाँ भैया। हाँ समझ भैया। आया ना? ये ना भैया कभी लेकिन वो मत भूल। 4 का -5 क्यों आ रहा था? -5 का रीजन है, देखो -5 का है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारे जो मोनोरोल एक बात बोला था कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, अच्छा तो अच्छा, तुम लोग को पता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि 5 का, तो 5 का ये है, राइट? बाइनरी में 5 का हाँ बाइनरी में ये है, तो अगर -5 का होता तो वो क्या होता? पता है किसी को? तो या वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट होता है उसमें, करेक्ट, अगर हम नेगेटिव कंटिन्यू नंबर्स को कंटिन्यू। रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ अगर तो हमारे पास 8 बिट सिस्टम है, लाइक 16 बिट सिस्टम है, तो लाइक वो आखिरी लाइक 15 पे लाइक वो सेट होना चाहिए उस तरीके से। करेक्ट, आखिरी मतलब फर्स्ट, अगर तुम लेफ्ट से देखो तो फर्स्ट, ठीक है? अगर यहाँ पे मेरे पास, हम 8 बिट मान के चलेंगे क्योंकि मुझे लिखना कम पड़ेगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? ये जो फर्स्ट है इसको हम बोलते हैं, गोल कर दिया, लेट्स से इसको कर दो ऐसा, ये है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है? यहाँ पे अगर 1 रहता है तो ये नंबर नेगेटिव होता है, यहाँ पे अगर 0 रहता है तो ये नंबर पॉजिटिव होता है, ठीक है? ठीक है भैया। तो जब तुम इसको टिल्ट करके इन्वर्ट कर रहे हो तो सब इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? फर्स्ट तो वो बात है। सेकंड बात है, तुम्हारा सिस्टम्स 8 बिट नहीं है, 16 बिट भी नहीं है, प्रोबेबली 32 बिट भी नहीं है, 64 बिट है, तो वो ना हाँ इसके भैया। सामने बहुत डिजिट स्टोर करता है, और वो इतना बड़ा नंबर, तुम सोचो 2 पावर 3 कितना आता है? 8 आता है। 2 पावर 10 कितना आता है? कोई बोलना। 2 10 आ गया आपको, 2% 128 और 1024 256 1024। करेक्ट। 2 पावर 15 कितना आता है? कोई बोल सकता है? और भी आ जाएगा। एग्जैक्टली तो बहुत जल्दी एक्सपोनेंशियली, अगर ये ग्राफ है तो तो ऐसे वो बढ़ता है, इंटीजर राइट? का लिमिट ओवरफ्लो हो जाएगा क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओवरफ्लो हो रहा है, तो स्टोर नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग को गार्बेज वैल्यू आ रहा है। अब तुम लोग का गार्बेज वैल्यू नहीं आया है, तुम लोग का कुछ इंटरनल कुछ झंझट है जो मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, ठीक है? मैं तुम लोग को झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पता नहीं है, ठीक है? तो पर इफ यू क्या आ रियली रहा है? क्यूरियस, हाँ बोलो। क्या क्या आया है ये लोग का? क्या 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 क्या? ये लोग ये लोग का क्या -5 आया? आया है। अगर नॉट करते हो बिटवाइज नॉट, हाँ बिटवाइज नॉट का जो मतलब 5 का अगर बिटवाइज नॉट करते हैं तो वो हाँ -5 आ रहा है, गेस, हाँ 4 का आया -5 आ था रहा भैया, है। 4 का। 4 का, हाँ 4 का नॉट बिटवाइज नॉट करने पे -5 कहाँ आ रहा आ है। रहा है दिखाओ। कहाँ आ रहा है दिखाओ, भैया मुझे करना पड़ेगा, सिस्टम पे रन करके सिस्टम देख पे। लेना। हाँ वही तो पूछ रहे कहाँ आ रहा है, स्क्रीनशॉट भेजो। कोई डाल दो भेज रहे हैं डिस्कॉर्ड भैया। पे, वो आता है, वो यहाँ पे भी लिखा है। अच्छा तुम लोग ये देख लो, तुमको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो, the result of not operator on a small number can be a big number if the result is stored in an unsigned variable. You see this? अच्छा तो तुम आईएनटी में स्टोर कर रहे हो इसलिए नेगेटिव आ रहा है। मैं उनको हाँ बोला भैया है, वही वही बोल तो रहा था बोलिए, तुमको ओवरफ्लो हो पता है? जाएगा। चलो ठीक है। ठीक। तू कहाँ है? मैं तुझे देख ही नहीं। अच्छा
ठीक है चलो इतना तो हो गया, छोड़ो। बिटवाइज नॉट का ये हो गया। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तुम लोग का मेरा स्क्रीन दिख रहा है? तुम लोग ये देख लो एक बार। हेलो? अरे ये सिंपल सी हाँ बात है, भैया। देखो नहीं नहीं सिंपल सी बात है, तुम लोग का जो सिस्टम है वो 64 बिट है, राइट? 64 बिट मतलब अगर तुम 64 बिट का इंटीजर में लिखोगे तो 10 टू द पावर 18 आता है, ठीक है? तो 10 टू द पावर 18 इंटीजर में स्टोर नहीं होता है। जब स्टोर नहीं आता है तो गार्बेज वैल्यू देता है। और तुम जब भी हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो तो 64 बिट में रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोग का कंप्यूटर में, तो वो 64 जीरोज होता है। तुम जब नॉट करता है ना तो 64 इन्वर्ट हो जाता है, तो जब इन्वर्ट होकर 1 बन जाता है तो वो 2 टू द पावर 64 हो जाता है, बहुत बड़ा 10 टू द पावर 18। और उसको तुम INT में लोगे तो वो गार्बेज वैल्यू दे देगा। ये सिंपल सी बात है, समझ आया सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है हाँ भैया। ठीक है, तो तुम लोग को ये क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब हम बहुत थ्योरी पढ़ लिया, कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। बिटवाइज एंड का देखते हैं। एंड फर्स्ट वाला था, राइट? किसी को यहाँ पे पता है कि बिटवाइज एंड से हम कुछ बहुत कॉमन टास्क जो बहुत फ्रीक्वेंटली TSA में करते हैं, जो जिसको हम सिंपल इवन ऑड। क्या 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 अनिकेत? हेलो? बोला इवन ऑड ब्रो। इवन ऑड का कर सकते हैं। हाँ, इवन आउट का कैसे करते हैं और क्यों होता है, तुम्हें पता है? ये 1 रहता है तो ऑड रहता, मतलब 1 आता है अगर लास्ट में, तो वो इवन रहता है। 0 रहता है तो वो ऑड रहता है। जो ऑड जीरो रहता है तो रहता ऑड है, रहता है। 0 रहता है वो इवन रहता है, वो ऑड। यानी 0 रहता है तो इवन रहता है, 1 अगर रहता है बिट तो वो ऑड रहता है। करेक्ट करेक्ट। ये सब किसी और को, किसको किसको पता है ये? या किसको किसको नहीं नहीं पता, तुम आंसर नहीं करोगे। किसको किसको पता है ये बताओ, हैंड रेज करना। क्या चीज? एंड लास्ट बिट वाला? ऑपरेटर यूज करके ऑड इवन चेक करना। पता है तो मैं ढंग से एक्सप्लेन करने बोलूंगा, ठीक है। अनिकेत का नेट थोड़ा खराब है। आई गेस दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट आंसर। साम्याक तू एक्सप्लेन करना, तो कुछ बोल, क्लास में कुछ बोल ही नहीं रहा। साम्याक तू है ना? हेलो? हेलो साम्याक? अरे 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 अरे, सामने भैया है ही नहीं शायद। अभी था वो, अभी उसका हाथ देखा, क्या स्पीड से भागा बाप रे। अच्छा, कोई और बोलेगा? विशाल तो पता है मुझे, श्रेयांश भैया को भी पता है। श्रेयांश भैया, ठीक है, कौन बोलेगा? रोहन तू बोल दे, भैया कैसे होता है? भैया जब अपन जब भी एंड करते हैं ना किसी भी अपन नंबर का 1 से जब करते हैं तो फिर क्या होता है, जो फर्स्ट बिट हो रहता है ना राइट साइड से वो चेक राइट होता साइड है। से फर्स्ट, या तो वो चेक होता है, तो अगर वो 1 होगा तो सिंपली 1 के साथ जब उसका एंड अपन करेंगे ना तो फिर ट्रू आता है, तो इसलिए वो ऑड बताता है। ठीक है। पहले बहुत लोगों को पता नहीं है, तो पहले हम इसका कोड में क्या लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो लेट्स से मुझे चेक करना है कि ए ऑड है या इवन है, मतलब इसको यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मुझे उसका सिंटैक्स बताना। एंड बिटवाइज एंड यूज करके ए एंड 1, बस ये भी है यहाँ पे। एंड 1, करेक्ट। या हाँ, तो लेट्स से मेरे पास ए में स्टोर्ड है, लेट्स से 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 को मैं बाइनरी में क्या लिख सकता हूँ? 10 को भैया लिख सकते हैं अपन, एक सेकेंड, 1 0 0 1 0 1 0 या हाँ 8 + 2 10। क्या? हाँ भैया सही है। और हाँ अब भैया फर्स्ट डिजिट जो है ना राइट साइड से उसको ये अपन वाला? चेक, या भैया हाँ ये वाला अपन चेक करते हैं, तो अपन ए एंड 1 कर रहे हैं तो फिर अपन चेक करेंगे कि एंड करके कि 0 और 1 का क्या आएगा, तो 0 और 1 का एंड जब अपन करते हैं तो फिर 0 ही आता है, तो वो बता देगा कि इवन है। करेक्ट करेक्ट। आई गेस सबको समझ आया है, सबको समझ आया है कि नहीं? किसको समझ नहीं आया? हाँ समझ किसको नहीं आया है? मैं पूछूंगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे नहीं आया भैया एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ ठीक है, तो हाँ देखो,
10 का देखो 1010 है, राइट? 1010 तुम लोग को कन्वर्ट करना आ गया है, तुम लोग को पता है राइट कि 1010 इज 10, राइट? हाँ हेलो, भैया। हाँ, ये जो एंड 1 कर रहे हैं, बिटवाइज एंड 1 कर रहे हैं, 1 को हम बाइनरी में अगर मुझे 4 बिट्स लेने हैं, कैसे लिख सकता हूँ मैं 1 को? 1 को मैं बाइनरी में 4 बिट्स लेके कैसे लिख सकता हूँ? 001। हाँ, करेक्ट, 0001 0001। हाँ, तो मैं यहाँ पे 0001 लिख देता हूँ, राइट? इस एक्सप्रेशन में a एंड 1 कर रहे हैं, राइट? तो मैं बिट वाइज में क्या बोला था कि हर बिट को सेम प्लेस पे, मतलब सेम पोजीशन पे दो नंबर्स के, दो वेरिएबल्स के बिट्स कंपेयर होते हैं, राइट? तो ये बिट्स कंपेयर हो रहे हैं, ये कंपेयर हो रहे हैं, ये कंपेयर हो रहे हैं, ये कंपेयर हो रहे हैं, है ना? मैं इनको हटा देता हूँ, गंदा हो जाएगा। अच्छा, तो अब तुम ये बताना, तुम लोग अगर वो नोटिस किए होगे जो हमारा 2 का जो टेबल था जिससे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हाँ, जो मैं तुम्हें बोला था सिलेक्शन करने के लिए, उसमें सबसे राइट में क्या होता है? 2 पावर क्या होता है? 2 पर 0 होता है। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताना, ये जो पूरा टेबल है, ये जो पूरा सीरीज है, इसमें ऑड नंबर कौन सा है? बस 2 की पावर 0। एग्जैक्टली तो बस पूरे नंबर में लेट्स से कुछ भी नंबर जितना बड़ा बाइनरी हो, अगर बाइनरी जो आदित्य भैया बोल के गए 64 बिट्स, मतलब 2 पावर 64, अगर 64 डैशेस है, उस वो भी ऑड है या इवन है, वो डिटरमाइन करता है बस ये एक बिट। तुम लोग को इसका सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है? हाँ भैया। सबको समझ आया? अंशिता, सृष्टि, तुम लोग को समझ आया? ये इसीलिए ना हो रहा भैया क्योंकि सबको ऐड कर रहे हैं, तो एक ऑड भी ऐड हो जाए, ये इकलौता ऑड ऑड है, अगर ये ऐड हो जाएगा तो ऑड हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तुम लोग को समझ आ रहा है? एक बार भैया हाँ भैया एक बार और रिपीट कर हाँ दीजिए हाँ, श्योर प्लीज। श्योर श्योर। देखो, ये जो सीरीज है, मैं तुम लोग को फिर से बोल रहा हूँ, देखो सीरीज जो है ना, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, मैं गलत लिखा हूँ, जो भी है, ये जो नंबर है। तो अच्छा, तुम लोग एक चीज देखो, 2 + 4 + 6 + 8, कुछ भी लिखूं मैं लेट्स से मैं इवन, सम ऑफ इवन नंबर्स कभी ऑड हो सकता है? मुझे ये बात बताओ। नहीं भैया, सम ऑफ इवन कभी ऑड नहीं हो सकता, बिकॉज मुझे एक एक्स्ट्रा चाहिए, ऑड वन आउट चाहिए, राइट? मुझे प्लस कुछ समथिंग ऑड करना पड़ेगा, वो 1 हो, वो 17 हो, समथिंग हैज टू बी ऑड इन ऑर्डर टू मेक द सम ऑड, राइट? ऑड। यस भैया। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो पैटर्न है 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, इससे वी आर कन्वर्टिंग एनी डेसिमल नंबर टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, राइट? कोई भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी फॉर्म में लिख पा रहे हैं, है ना? यस भैया। अब हमें दिख रहा है कि ये जो सीरीज है, इसमें बस एक ही एलिमेंट है, लाइक लेट्स से इफ दीज आर एलिमेंट्स, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, 2 पावर 3, 2 पावर 8, 2 पावर 24, 2 पावर 52, जो भी है, इफ दीज आर एलिमेंट्स, यहाँ पे सारे 2 पावर समथिंग है, 2 पावर कुछ भी, 2 पावर x, x का क्या वैल्यू होने पे ये इवन होगा, ये ऑड होगा? बताना। 0 ही होना चाहिए भैया, बाकी में तो वो इवन ही आएगा। करेक्ट करेक्ट, 2 पावर एनीथिंग इज ऑलवेज इवन अनलेस 2 पावर 0 हो रहा है, बिकॉज 2 पावर 0 बनाता है, राइट? तो ये जो पूरा सीरीज है, मैं अगर इसको बाइनरी में कोई भी नंबर को लिखूं, इसका जो अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, तो राइट साइड में जो लास्ट है, जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट बिट है, वो कैन बी ईदर 0 और 1, विच इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल द अदर बिट्स, बट बिकॉज बाकी बिट्स का जो वैल्यू आता है वो 2 पावर समथिंग, और वो समथिंग x ग्रेटर देन 0 है, लाइक यहाँ पे 2 पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर 2 है, यहाँ पे 2 पावर 3 है, तो सिर्फ यही 2 पावर 0 है, तो यही डिटरमाइन कर रहा है कि जो नंबर है, पूरा नंबर, वो इवन है या ऑड है। तुम लोग को ये समझ आ रहा है? हाँ भैया, अब आ गया। हाँ भैया। तुम लोग श्योर हो? क्लियर है? हाँ भैया, हाँ भैया। एक किसी से पूछना पड़ेगा, रुको तो। ऋषभ, इसको एक्सप्लेन करना प्लीज। ऋषभ मित्रा, भाई हाँ, इसको एक्सप्लेन कर पाएगा प्लीज? ये इवन ऑड वाला, इवन ऑड वाला, हाँ, तो लास्ट बिट जो होता है, मतलब 2 to the power 0, वही तो डिटरमाइन करता है ना कि +1 होगा या +0 होगा। अगर इवन के साथ +1 कर दिया तो ऑड आ जाएगा, और ऑड के साथ +1 कर दिया तो इवन आ वही क्यों जाएगा, डिटरमाइन करता है? वही क्यों डिटरमाइन करता है? क्योंकि उसी का वैल्यू 1 है ना, तो 2 to the power 0 1 आता है, बाकी सब तो इधर 2 होगा या तो 4 होगा या तो 8 होगा। करेक्ट So, करेक्ट।
हाँ करेक्ट, ठीक है, ये रीजन है। तो इसलिए हम लोग को एक चीज पता चल गया, एक ट्रुथ पता चल गया कि कोई भी बाइनरी नंबर है, चाहे वो कुछ भी हो, जितना भी बड़ा हो, हाँ, उसका जो लास्ट बिट है, जो लास्ट बिट है, दैट डिटरमाइंस इफ इट इज ऑड और इवन। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है? सबका क्लियर है ये? हाँ भैया। हो गया। हाँ भैया। अब आते हैं बिटवाइज एंड वाले सीन में, राइट? तो बिटवाइज एंड में क्या हो रहा है? लेट्स से जो था, लेट्स से क्या था, 10 था, तो 10 का था मेरा 1 0 1 0, राइट? और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 के साथ एंड कर रहा हूँ, तो 1 का क्या होगा? 0 0 0 1। मैं अगर इनको एंड किया, अगर मैं इनको एंड कर रहा हूँ, 0 और 1 का एंड क्या होता है अंशिता? हाँ भैया, 0 1 का एंड पता नहीं भैया, श्योर नहीं है। जब दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है? एंड का मतलब लेट्स से दोनों सेम है, लाइक लेट्स से अगर मैं तुम्हारी बात करूं, तो गर्ल एंड स्टूडेंट, राइट? इफ बोथ आर ट्रू, दोनों अगर ट्रू है, राइट? ट्रू फॉल्स का बात अगर यहाँ पे बिट में आता है, तो 1 ट्रू है, 0 फॉल्स है। तो एंड मतलब दोनों सेम होने पड़ेंगे, या दोनों फॉल्स होंगे या दोनों ट्रू होंगे, राइट? 0 और 1, हाँ भैया। इन दोनों का एंड क्या होगा? अब बताना। भैया फॉल्स होगा, 0 होगा। करेक्ट। 1 और 0 का एंड क्या होगा सुधांशु? 0 होगा। रोहन, 0 और 0 का एंड क्या होगा? रोहन, मीटिंग छोड़ दिया ये क्या? सेम है तो 1। पक्का 1 होगा? इसका भी 0 होगा। 0 होगा भैया। हाँ हाँ, 0 होगा। 0 होगा 0। एंड तो मतलब मैं जब एंड बोला था, हाँ मेरा गलती था एक्चुअली, मैं तुम लोग को थोड़ा गलत वे में बोला। दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, दोनों ट्रू। मैं तुम्हें एग्जांपल जो दिया था, अंशिता, अंशिता इज अ गर्ल, अंशिता इज अ स्टूडेंट, दे आर बोथ ट्रू, राइट? दैट इज वाई उनका एंड 1 आता है, दैट्स वाई दे आर बोथ ट्रू। तो ये भी 0 है, 1 और 0 का एंड ये भी 0 ही है, तो ये पूरा मेरा 0 हो गया, है ना? अगर यहाँ पे मेरा पूरा 0 हो रहा है, 0 फॉल्स है, 0 इज फॉल्स, राइट? तो मेरा अगर एक सिंपल स्टेटमेंट है a एंड 1, और मेरा a में अगर मेरा 10 है, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है मेरा? फॉल्स आया, राइट? फॉल्स आया कि नहीं? फॉल्स आया। हाँ भैया। अगर मैं इसका, ये तो अब फॉल्स होगा, लेट्स से ट्रू करने के लिए चेक करते हैं कुछ नंबर से, कोई नंबर सजेस्ट करो, इवन वाला, छोटा वाला, चलो करो, कोई करो 2 फास्ट। 2 2, हाँ 4 ठीक है, ठीक है ठीक है, 2 इज गुड इनफ। 2 है, तो मुझे एंड किससे करना होता है? मैं किससे एंड करता हूँ? 1 से 1 से करता हूँ, तो 1 1 एंड से करूंगा तो 1 बाइनरी में क्या होगा? 0 0 0 हाँ, 1 तो अब सृष्टि मुझे बोलना 0 और 1 का एंड क्या होगा? 0 0। 1 और 0 का एंड क्या होगा? 0 0 0 0 का एंड क्या होगा? 0 ओके, तो फिर तो 2 भी नहीं हुआ। अच्छा, तो 2 क्या, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 2 एंड 1 फॉल्स दिया है, राइट? मुझे चेक करना है कि इवन है या ऑड है, तो 2 इवन है, फॉल्स आया। 10 इवन है, फॉल्स आया। लेट्स से अब एक ऑड नंबर, कोई 1 से 10 के बीच में ऑड नंबर बोलो। 3 3, तो 3 को बाइनरी में क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 0 1 0 1 क्या क्या क्या? 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तुम लोग एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, राइट? 0 1 1। तो अब इसको मैं एंड करूंगा 1 से, तो 1 क्या होता है? 0 0 1। अब मुझे इसका एंड बोलना। 1 होगा, 1 और 1 का 0 0 1। 1 0 0। करेक्ट। तो इसका वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 0, राइट? तो मैं अगर a एंड ये 3 है, राइट? 3 कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या देगा? ट्रू देगा या फॉल्स देगा? ट्रू ट्रू। ट्रू देगा। ट्रू। फॉल्स सिर्फ 0 होता है, राइट? सिर्फ 0 फॉल्स होता है, 0 छोड़ के कुछ भी होगा वो हमेशा ट्रू होता है। तुम्हें पता है, तुम्हें ये बात पता है ना? हाँ भैया। हाँ तुम्हें भैया। पता है कि अगर मैं लिखता हाँ हूँ भैया। वाइल लूप के अंदर मैं लिखता हूँ कि लेट्स से मैं वेरिएबल का नाम लिख दिया वाइल नम,
और num का वैल्यू कुछ भी है, लेट्स से num का वैल्यू 10 है, तो ये while लूप एग्जीक्यूट होगा, पता है ना, जब तक ना ये 0 हाँ हो जाए। भैया, हाँ भैया। तो ये बात आई होप तुम्हें पता है। तो अब तुम लोग को ये पता चल गया कि जो भी वेरिएबल है, लेट्स से a है, a एंड 1 करने से अगर इसका आउटपुट मुझे ट्रू आता है, ट्रू मिलता है, तो ये नंबर क्या है, ऑड है या इवन है? ऑड है। करेक्ट, ऑड है। और अगर ये फॉल्स आता है तो इवन है। हाँ भैया। देखते हैं इसका लीड कोड पे क्वेश्चन है कि नहीं, तुम लोग सबमिट करो। देखो मैं देख रहा था शायद, अरे ये तो नहीं करोगे, सिंगल नंबर तो नहीं होगा। चेक इवन आउट का चेक का क्वेश्चन नहीं है लीड कोड पे। अरे अरे अरे, सिंगल नंबर, छोड़ो कोई बात नहीं। ठीक है, तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? भाई वो ट्रू एंड हाँ फॉल्स भैया। वाला और एक बार बोल दे। ट्रू एंड फॉल्स वाला कौन सा बात? जैसे ट्रू आया तो ऑड होगा और फॉल्स आया तो इवन। अच्छा, तो देखो बात क्या है ना, अगर मैं एंड कर रहा हूँ, राइट? अच्छा देखो देखो, तुम्हें a एंड 1 इसका जो वैल्यू आ रहा है उससे हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि इवन है या ऑड है, ये समझ आया है, राइट? ये पता चला है, राइट? हाँ a एंड 1 करने के बाद इसका इवैल्यूएशन की एक एक्सप्रेशन है, इसका इवैल्यूएशन अगर ट्रू है तो कुछ होता है, फॉल्स है तो कुछ होता है। अब तुम पूछ रहे हो कि ऑड, ऑड हमको फॉल्स पे क्यों मिल रहा है और इवन ट्रू पे क्यों मिल रहा है, राइट? नहीं मैं उल्टा बोला, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं एक बार, एक और बार मैं तुमको ड्राई रन करके बोलूँ ऋषभ? हाँ भाई, हाँ हाँ। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास 8 है, 8 बाइनरी में क्या होता है? 1 0 0 0। पक्का? हाँ। ठीक है, 1 क्या होगा अगर 4 बिट लिखना है तो? 0 0 0 1। ठीक है, मैं इन दोनों का एंड कर रहा हूँ, एंड होगा तो एक एक बिट लेके होगा, 0 और 1 का एंड होगा। 0 और 1 का एंड क्या है? 0 0 0 का एंड क्या है? 0। इसका भी 0, इसका भी 0, करेक्ट? हाँ। इसका वैल्यू क्या है? ये तो बाइनरी में है, इसका डेसिमल में वैल्यू क्या है? 0। करेक्ट, डेसिमल में 0 है। डेसिमल कैसे लिखते हैं? बेस 10, राइट? लेट्स से 7, 7 डेसिमल बाइनरी में क्या है? 0 1 1 1। 0 1 1 1 1। और 1 क्या है? 0 0 0 1। इन दोनों का एंड करोगे तो क्या आएगा? 1 0 0 0। ये इसका डेसिमल में वैल्यू क्या है? ये 1 है। 1 है, राइट? डेसिमल। देखो तुमको क्या रियलाइज करना है ना, जिसके वजह से मैं पहले टाइम वेस्ट किया वो बोलने में कि कोई भी बाइनरी नंबर है ना, तो उसका राइट से जो फर्स्ट बिट आता है उससे डिटरमाइन करते हैं कि ऑड है या इवन है, राइट? अब तुम एक चीज देखोगे कि बाइनरी में कोई भी अगर ये प्लेसेस है, राइट, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, कोई भी प्लेस पे क्या वैल्यू हो सकता है? इट हैज टू बी ईदर 1 और 0, हाँ। राइट? इट हैज टू बी ईदर 1 और 0, राइट? तो अब तो मैं इससे क्या पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे जो राइट साइड से जो फर्स्ट प्लेस है उसमें अगर 1 है, अगर 1 है तो वो नंबर हमेशा ऑड होगा। यू डिसएग्री? बोलो। कोई भी बाइनरी नंबर, हाँ कोई भी, कुछ भी, ठीक है? अगर इसके एंड में एक 1 है, लास्ट वाला जो अगर 1 है, इज दिस नंबर ऑड और इवन? कैसे बता सकते हो, क्या बोलोगे? ऑड है। ऑड है, हमेशा ऑड हो, तुम्हें देखने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज लास्ट वाला दैट इज द ओनली वन विच इज ऑड। 2 पावर 0 वाले जीपी में, राइट? 2 पावर 1, 2 पावर 2, ये जो जीपी है इसमें सिर्फ ये ही है जो ऑड है। तो अगर लास्ट वाला 2 पावर 0 का मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट, ये अगर एग्जिस्ट करता है, ये अगर 1 है,
तो ये नंबर हमेशा ऑड होगा, और अगर ये 0 है तो ये नंबर हमेशा इवन होगा। ठीक है, ओके तो इसलिए हम यही चीज यूज करके हम एक प्रॉपर्टी निकाले कि इफ हमें पता है कि एंड में दोनों जब ट्रू होता है तब मुझे ट्रू मिलता है, तब मुझे 1 मिलता है। लेट्स से बोथ आर 1 देन आई गेट 1, अदरवाइज कुछ भी होता है मुझे मिलता है 0, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी नंबर है मेरे पास उसके साथ मैं 1 को एंड कर रहा हूँ। अगर मैं 1 को एंड करता हूँ तो लास्ट का बिट कंपेयर हो रहा है, राइट। लास्ट का बिट कंपेयर होने पे सिर्फ एक ही केस है जब मुझे 1 मिलेगा, जब ये भी 1 होगा, राइट। और जब ये भी 1 होगा तब ये नंबर ऑड होगा। हाँ तुम्हें समझ ओके आ रहा ओके है? हाँ 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 ये अब लॉजिक समझ है, गया। ये लॉजिक है। तो ये ओके करके वी कैन से इफ अ नंबर इज ऑड और इवन। यही चीज हम इसमें लिखते हैं। कहाँ गया वो चीज, हाँ नेवर माइंड। इफ मतलब कुछ भी कर सकते हो, इफ करना है तो इफ करो। इफ ए एंड 1, इसका अगर ये एग्जीक्यूट, ये अगर ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू देन द नंबर इज ऑड, इफ इट इज फॉल्स नंबर इज इवन। ठीक है, मैं सबको बोल रहा हूँ, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग कोट करो। मुझे आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे इसलिए मुझे देखना है तुम लोग का लॉजिक क्लियर हुआ है कि नहीं, राइट। बहुत छोटा सा चीज है, 4 लाइन का है। तुम लोग को एक फंक्शन लिखना है, ठीक है। फंक्शन रिटर्न करेगा बूल, ठीक है। बूल इज ऑड, ठीक। बूल इज ऑड एक नंबर लेगा int n, मुझे रिटर्न चाहिए कि नंबर ऑड है या ऑड नहीं है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। तुम लोग को समझ आया? थर्ड ईयर वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है, फोर्थ ईयर वाले को करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ईयर वाले प्लीज, तुम लोग को आता भी है फिर भी करो, डिस्कॉर्ड पे करके ठीक भेजो। है मुझे पता है कि तुमको पता है, 90% चांस तुम लोग को आता है, फिर भी जो दिखाया बिटवाइज ऑपरेटर उसी को यूज करके करना है, परसेंटेज 2 वगैरह यूज नहीं करना है। ठीक है, सृष्टि, अंशिता, अविचल, रोहन, मुझे पता नहीं किधर मीट में भेजना कौन है। भैया? हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ भैया कर रहे हैं। अरे, किधर भेजो भैया? किधर भेजे? डिस्कॉर्ड पे तुम लोग को किसमें एक्सेस है तुम उस पे भेजो। क्या नाम है? क्वेश्चंस में भेज सकते हैं भैया, फैंग वाले में। हाँ क्वेश्चन में भेज दो, फैंगम वाले क्वेश्चन में जनरल चैट में भेजो। क्या पढ़ाई कर रही है लोग, देख रहे हो? हाँ, जल्दी करो, तुम लोग भी अभी बहुत टायर्ड हो गए होगे। ये खाली नाइस। फंक्शन भेजना है ना ऑर्डर चेक करने का? हाँ 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 हाँ, ये सुधांशु तो बहुत ज्यादा भेजते, इतना जरूरत नहीं है मुझे, बस वो बूल ऑड वाला चाहिए। और मैं सबका आंसर देख रहा हूँ, और मुझे किसी के पे डाउट हुआ तो मैं पूछूंगा कि तुम जो लिखे हो वो क्यों लिखे हो। हाँ बहुत लंबा क्लास हो गया, चलो तुम लोग भी बहुत टायर्ड ही हो गए। आंसर बोलो। और कोई टाइप ही नहीं कर रहा? करो करो। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, यू ऑलवेज वेलकम। तुम लोग को मेरा आवाज आ रहा है? कहाँ भेजे भैया? क्या करना है? कहाँ भेजे? जनरल चैट में? जनरल चैट में, हाँ। भेजे मैं। ठीक है, ठीक है।
तुम सभी को समझ आ गया? मैं प्रिटी श्योर हूँ कि सबको एकदम अच्छे से समझ भैया आ गया। हाँ बोलो। वो जो साइंड इंटीजर में आपने जो बोला था ना, वो नेगेशन करने का, हाँ एंड इंटीजर्स में वो हाँ 4 का नेगेशन करने पर -5 आता था ना। हाँ हाँ, तो वो मतलब नेगेशन जब करते थे, बीच में जो इतना सारा जीरोस था वो सब तो 1 हो जाता था। हम्म तो वो सब 1 होने के बाद मतलब -5 क्यों आया? मतलब थोड़ा बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए था? देखो, बात मैं तुमको वही बोल रहा था जब आदित्य भैया आए थे। ये आदित्य भैया से पूछना चाहिए था, मेरा भी गलती था आई गेस, मैं ठीक से उसको भी बोला नहीं। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू रियलाइज अरे वो इज, ओवरफ्लो के वापस हाँ इंट मैक्स रेंज के बाहर चला हाँ जाता है ना, रेंज से बाहर जाके वापस वापस आने लगा तो -5 पे तो फिर रुकता है। नेगेटिव में रिटर्न करता है। ना पर यहाँ पे तुम लोग एक चीज गलत बोल रहे हो। और जब नेगेटिव में रिटर्न करता है ना ओवरफ्लो के बाद, तो जो नेगेटिव में रिटर्न होने का जो वैल्यू होता है उसमें पूरा 9 डिजिट्स होते हैं। तुम लोग ने नोटिस किया? 9 डिजिट्स होते हैं। तुम लोग सबका सेम वैल्यू नहीं आ सकता, सबका एग्जैक्टली -5 आ रहा भैया है, लेकिन राइट? उस समय मतलब भैया यही बोल रहे माइनस थे से ना क्या कि ही आएगा भाई, ओवरफ्लो करता रहा है, क्या क्या? वो तो मतलब मतलब माइनस से 9 गार्बेज डिजिट कह कैसे रहा है। आएगा? करेक्ट। अब हाँ, एकदम सही भैया बोले, राइट, कि गार्बेज वैल्यू आएगा। मैं भी तुमको बोला कि गार्बेज वैल्यू आएगा, ओवरफ्लो हो रहा है। मैं तुमको बोला कि क्योंकि 64 पेटे 32 पेटे ओवरफ्लो होगा, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ, अब मेरा तुमसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर ओवरफ्लो हो रहा है, अगर गार्बेज वैल्यू है, कभी गार्बेज वैल्यू सेम आता है सबका? कभी आ सकता है? नहीं भैया, एग्जैक्टली तो फिर क्या हो रहा है? मैं उसी केस पे तुम लोग को बोला था कि मुझे पता नहीं है कि इंटरनल वर्किंग क्या है। तुम लोग को चाहिए तो मैं थोड़ा देख के तुमको बोल दूंगा, ठीक है? अरे भैया वही हो रहा है, हम देखे ना अभी ये पे वही हो वही हो रहा है, वो मुझे भी पता वो है, मुझे भी मैक्स तक पता गया, है। ठीक है, वो मैक्स तक गया, फिर वो वापस माइनस से स्टार्ट करता, माइनस का जो इंट मिनिमम है, फिर वहां से आते आते उसका -5 पे रुक जाता है। ओ अच्छा, तो तो इंट मैक्स के बाद वो 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, ऐसा बोल रहे हाँ हो? हाँ भैया जैसे अच्छा होता है ना कि जब ओवरफ्लो होता है तो माइनस के मतलब जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उससे स्टार्ट करता है, तो हो सकता है वो करके -5 पे आके रुक रहा हो, इसीलिए अच्छा सबका अच्छा सेम आ अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा, तो तब हम नहीं बोल सकते कि वो गार्बेज वैल्यू है, वो गार्बेज वैल्यू नहीं है। गार्बेज वैल्यू नहीं। हाँ करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। आई गेस तुम सभी का एकदम अच्छे से हो गया। मैं बस पूछूंगा फटाफट, सृष्टि मुझे समझाना कि तुम जो लिखी हो कोड वहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे पता है तुम्हें आता है फिर भी। हाँ भैया। भैया मतलब इसमें हमने ये जो फंक्शन बनाया है, हम यूज़र से एक नंबर ले रहे हैं और फिर उसको एंड ऑपरेटर 1 से हम इसीलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि 1 को हम बाइनरी में 001 लिखते हैं और मतलब जो पूरे उस सीरीज़ में सिर्फ 1 ही जो रहता है उस मतलब बस वही ऑड नंबर होता है। तो करेक्ट। अगर हम एंड लगा देंगे और हम्म एंड करने पे अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब वो नंबर फिर ऑड हो गया, क्योंकि 2 टू द पावर 0 वाले पोजीशन पे फिर 1 आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, तुमको दिख रहा है ना फॉर एग्जांपल जो अनिकेत भेजा है कोड, तो उसके हाँ कोड और तुम्हारे कोड में कोई फर्क है क्या? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम चीट किए हो, मैं बस पूछ रहा हूँ, ठीक है? नहीं, अलग अलग कोड नहीं है। भैया नहीं। क्यों 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 क्यों? वही पूछ रहे हैं। वो जो मतलब है, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, इसने भी यूज़ किया है। हाँ, और तुम भी सेम चीज कर रही हो, राइट? हाँ, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली ट्रू फॉल्स से आंसर का काम बन जा रहा है। बूलियन, हाँ, बूलियन फंक्शन ही है भैया, तो वो उसी टाइप में रिटर्न करेगा। करेक्ट, करेक्ट। ये जो है n एम्परसेंट आई, n एम्परसेंट 1, है ना? n एम्परसेंट 1 आई थिंक 10 को छोड़ के भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है? ये मेरा भी कॉन्सेप्ट का टेस्ट ही है, रुको तो देखने दो। Signed result operation carefully is अरे ये नहीं। एंड तुम लोग कितना थक गए हो? तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है या कल आना है? जो ऑनेस्टली बोलना। थके तो नहीं है भैया। थके नहीं थके भैया। तो हमेशा ही रहते। कोई थका है तो उनको बोलने तो तुम पहले ही बोल दो कि थके नहीं हो, तो बाकी तो डर जाएंगे ना। कोई भी थका है, किसी को भी कल आना थके है तो तो कल आ हमेशा सकते हो। रहते हैं भाई। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हेलो। बाय द वे ऋषभ, तेरा पाइथन का कोर्स कौन सा 12 वीक। है? बच गया तू।
पता है एनपीटीईएल का भी एग्जाम चल रहा है कब है एग्जाम? अभी नॉन प्रॉक्टर चल रहा है अभी 8 से 11। अभी राइट नाउ? हाँ सुबह 10 से 1 भी था, मैंने वो दिया था। आई सी, नेवर माइंड। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बी नॉन जीरो। हाँ देखो, तो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा ऑपरेटर कैन बी यूज्ड क्विकली टू चेक नंबर्स ऑर्डर। हाँ, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x एम्परसेंट 1 वुड बी नॉन जीरो ओनली इफ x इज ऑड। तो यहाँ पे नॉन जीरो बोल रहे हैं, यहाँ पे 1 नहीं बोल रहा या ट्रू नहीं बोल रहे, यहाँ पे नॉन जीरो बोल रहे हैं। ठीक है, तो देयर इज प्रॉब्ली अ केस जहाँ पे उसका वैल्यू 1 भी आ सकता है, पर मुझे पता नहीं कैसे आएगा क्योंकि लास्ट में तो 1 ही है, आना नहीं चाहिए। एनीवे ये करेक्ट ही है, तुम लोग जो भेजे हो करेक्ट ही है। ठीक है, तुम लोग को एक और क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर, अच्छा होगा आई गेस। ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि जॉड अच्छे से करना है, हाँ हम लोग के सिलेबस में, हम लोग के स्कोप में हम लोग को जॉड बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज जॉड का बहुत एप्लीकेशन है। जॉड तुम लोग का मेहनत इतना कम कर देगा, इतना कम कर देगा, यू कांट बिलीव। ठीक है, उसी का एक एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। जॉड फटाफट रिवाइज कर लेते एक बार। ठीक है, मुझे कौन बोलेगा, देखते कौन है मीटिंग में। भविष्य तुम बोलना कि जॉर में क्या होता है, चलो बोलो। ए जॉर बी क्या करता है? भविष्य हेलो। हेलो। हाँ, ए जॉर बी क्या करता है? एक्सक्लूसिव और देता है वो। करेक्ट। होता क्या है, बिट वाइज मुझे बिट लेवल पे समझाओ। अगर यहाँ पे मेरे पास 1011 है, यहाँ पे मेरे पास 100 है, तो इनका वैल्यू, इसका जॉर वैल्यू क्या आएगा? एक मिनट। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे लिखा है जॉर के लिए, कहाँ गया जॉर जॉर जॉर? भैया हाँ एक्सक्यूज मी भैया, भैया एक्चुअली मैं एंटर कर रहे लेकिन वो जा ही नहीं रहा है कोड तभी से। डिस्कॉर्ड पे कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स अच्छा। फाइन। ठीक है, तुम्हें समझ आ गया ना? हाँ भैया। ठीक है, यहाँ पे देखो जॉर में लिखा क्या है, द रिजल्ट ऑफ जॉर इज 1 इफ द टू बिट्स आर डिफरेंट। बस दैट्स इट, द रिजल्ट ऑफ जॉर इज 1 इफ द टू बिट्स आर डिफरेंट, राइट? तो अब मुझे बोलो यहाँ पे क्या होगा भविष्य? हेलो भविष्य। हाँ भैया, इसका 1 1 1 1 4 बार 1 100 है, 4 बार 1 है, करेक्ट। ठीक है, दैट्स हाउ जॉर वर्क्स, राइट? तो अब तुम लोग एक चीज रियलाइज करोगे कि लेट्स से इफ आई हैव द जॉर ऑफ द सेम शिफ्ट नंबर। प्लस क्या क्या बोलना? नहीं वो उसको सेंड करने बता रहे थे, कैसे सेंड होता है डिस्कॉर्ड ओ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि 20 जॉर 20, इसका आंसर क्या आएगा? जीरो जी। करेक्ट। इफ आई से 18 जॉर 18, इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। बिकॉज इनके बिट्स में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे ना, जो भी है इसका प्रॉब्लम ये बिट नहीं है, पर जो भी है तो उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, राइट? अगर इफ द बिट्स आर सेम तब तो जॉर इवैल्यूएट होके कुछ आउटपुट नहीं देगा, बिकॉज जॉर तभी इवैल्यूएट होता है जब बिट्स आर डिफरेंट। बिट्स डिफरेंट होने पे 1 रिटर्न करता है ना? तो यू कैन थिंक ऑफ जॉर एज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स एट द बाइनरी लेवल। एक्चुअली डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि 18 माइनस 20 कर दिए, ठीक है, बट इट्स लाइक अ बाइनरी डिफरेंस। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड समथिंग व्हिच हैज बीन रिपीटेड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, या हाँ लेट्स से एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें भी है तो हम इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ये तुम्हारा आज का लास्ट काम है, तो तुम लोग को दे देता हूँ, फैंगम में है। इसका ये हो जाएगा, वो अगर थर्ड ईयर का है तो जा सकता है, अगर सेकंड ईयर का है तो वेट कर सकते हो, करना है तो
नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो। सोल्यूशन देना है, हाँ, जनरल चैट में सोल्यूशन भेजना है। चलो ठीक है भैया। कर लो फटाफट, सोचना। हाँ, अब मुझे ये सेट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए, मुझे मुझे बिटवाइज इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, बिटवाइज जॉर का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। और जो सबमिट करेगा उसका कोड चाहिए मुझे, और एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैसे हो रहा है। क्या करना है भैया, नहीं सुने। फैंगम के कैटेगरी में मैंने क्वेश्चन डाला है, उस क्वेश्चन को अच्छा सॉल्व करना। कर लो। एक काम करना, क्वेश्चन होने पे हाथ उठाना, मतलब लीड कोड पे सबमिट होने के बाद। ठीक है भैया। हो गया भैया, भेज दिए। अच्छा रुको, देखने तो। ऋषभ कहाँ भेजना है वैसे? जनरल चैट। ओके। ठीक है। और तुम लोग थोड़ा आराम से मतलब भेजना, क्योंकि मैं पूछ सकता हूँ, एक्सप्लेन करने बोल सकता हूँ। हाँ नाइस, ठीक है। मन भी तो जा सकता है, शुतांशु विशाल तुम लोग भी जा सकते हो। ओके ऋषभ, बाय बाय। बाय बाय। बाय भैया। बाय 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 बाय। विशाल तुम भी जा सकते हो, तुम्हें अपना पढ़ाई करना है, कुछ भी करना है।
क्या भैया? ठीक है अनिकेत, थोड़ा रुकना। हो गया भैया। हाँ मोनिरोल, तुम्हारा कोड देखने दो। कोड भेजना जनरल चैट में मोनिरोल। कौन हाँ बोला होगा? हाँ भैया कर रहा हूँ। अब भविष्य का हो गया क्या? भविष्य भेज दिया क्या कोड? हाँ भैया मैंने बोल हाँ कोड भेजना जनरल भेजा चैट में। भेजा भेजा। सामयिक तुझे जाना है तो जा सकता है, बट मैं तुझे एक्सप्लेन करने भी बोल सकता हूँ। सो लाइक तू उनको बोल देना जल्दी जल्दी। रोहन अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है भैया। भैया कर दिए सबमिट। हाँ ठीक है। भैया रुकें कि जाएं? जा सकते हो, अविचल और भविष्य तुम दोनों जा सकते हो। अगर तुम लोग श्योर हो, तुम लोग को मतलब ठीक से आता है तो बस ठीक है। हाँ भैया। ठीक है। ओके भैया, थैंक यू। हाँ अनिकेत थैंक यू निकल जा। भैया। यू वेलकम। गुड नाइट। बाय गुड भैया। नाइट भैया। बाय बाय बाय। भैया सबमिट कर दिए। कोड दिखाना। अच्छा हाँ ठीक है, आ सकते हो। भैया यू वेलकम। बाय। गुड नाइट। नाइट। यहाँ पे साम्यक को छोड़ के तुम सभी का थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, राइट? भैया मेरे को तो अप्रोच ही नहीं समझ में आ रही, क्या लगाऊं? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बाकी सबका मतलब तुम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ट्राई करना है। शाश्वत, अभिषेक, सृष्टि, नहीं अंशिता। समझ नहीं आया। ठीक है कोई बात नहीं। अंशिता, सृष्टि, अभिषेक। भैया हम कोड कर रहे हैं, ठीक है। मेरे को आधा मतलब हो गया, लेकिन मेरे को एक जोर वाले में डाउट हो रहा है कि कैसे करें। ठीक है। मतलब हाँ सृष्टि तुम्हारा? भैया मेरे को कोड लिखने उतना समझ नहीं आ रहा है, पर थोड़ा बहुत अप्रोच समझ आ रहा है मुझे। अच्छा मतलब अभिषेक। जैसे जोर हाँ में हाँ था ना भैया कि जब इवन मतलब जब सेम होते थे तो वो 0 हो जाता था। वो एंड था। नहीं जोर ही तो था भैया वो। क्या क्या पूछ रही हो? हाँ एक और बार रिपीट करना, मैं जोर में ठीक से था ना भैया कि अगर सेम होते थे इनपुट तो वो 0 हो जाता था, अलग हाँ अलग इनपुट के लिए वो। तो हम मतलब ऐसे एरे के एलिमेंट्स में भी कर सकते हैं कि शायद मतलब सबके जोर लगा के कि अगर वो सेम सेम है तो फिर वो 0 हो जाएगा। तुम लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? एक बार स्क्रीन देखना सृष्टि, मेरा स्क्रीन देखना। हाँ भैया दिख रहा है। तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग ये भूल जाओ कि लेट्स से एरे है, राइट? तो एरे में एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, कुछ भी है।
ये अब अभी के लिए सारे को एक साथ मत देखो। लेट्स से मैं इन दोनों को चेक कर लूँ, ठीक है? मैं फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को चेक कर लो, करेक्ट? फर्स्ट वाले में लेट्स से मेरे पास 20 है और सेकंड वाला नंबर मेरा लेट्स से 5 है। 20 को मैं बाइनरी में क्या लिख सकता हूँ, बोलना सृष्टि? हाँ भैया, एक सेकंड बोल रही हूँ। भैया 10100 101 10100 ना, अच्छा 10100, ठीक है। ये 20 है राइट, और 5 को क्या लिख सकते हैं? या 101। करेक्ट। अब मैं अगर तुमको ये दोनों के एक के ऊपर एक लिखने बोला तो लेट्स से 10100 है और 5 मेरा 101 है, राइट? मैं इनको पहले इक्वल कर दिया। अब मुझे बोलना इन पे मैं जोर कर रहा हूँ, मेरा ऑपरेटर जोर है। 0 और 1 का जोर क्या होगा? 1 होगा भैया। 0 और 0 का जोर क्या होगा? 0। 1 और 1 का? 0। 0 0 का? 0। 1 और 0 का? 1। ये एक वैल्यू आया, राइट? ये वैल्यू क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं। ये वैल्यू कितना है, बोलना ज़रा। ये 2 to the power 4 plus 1 17। हाँ भैया। अच्छा अब बोलो कि लेट्स से मुझे पता चल गया कि एक नंबर 20 था, एक नंबर 5 था, राइट? एरे में फर्स्ट नंबर 20 था, सेकंड नंबर 5 था, ठीक है? लेट्स से मुझे एक और बार 5 मिला है, मैं 17 जोड़ 5 करूंगा। तुम अच्छा एक गेस लगाना, ठीक है? 17 है राइट, एक गेस लगा के मुझे बोलो 17 और 5 का जोड़ क्या आ सकता है? एनी गेसेस? एनी गेसेस? 20 आएगा। स्टैंड अप गेस, क्या आएगा? क्या आएगा, बोलो। या बिना कैलकुलेट करे बोले क्या? हाँ मैं गेस, मैं 20? ऑनेस्टली गेस चाहता हूँ। वो 20 आएगा भैया। करेक्ट करेक्ट, 20 आ सकता है, राइट? इसका अब बोलना कि इसका क्या आएगा। ये 17 है, राइट? कौन सा 17? हाँ ये 17 है, ये 5 है, तो इनका जोड़ करो। 1 और 1 का कितना होगा? 0 होगा, 0 0 का 0 होगा, 1 0 का 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। ये कितना है? 20 है। 20 होता है। तो डू यू नोटिस कि मेरे पास एक 20 है, फिर मुझे एक 5 मिला, मुझे पहले 20 मिला था, फिर मुझे 5 मिला, इनके जोड़ का कुछ वैल्यू बना, मुझे फिर से 5 मिला, तो इसका जोड़ का वैल्यू फिर से ये नंबर हो गया, जो नंबर मेरे पास अभी तक एक ही बार है। तुम लोग को ये चीज दिखा? हाँ भैया। समझ आ रहा है? तो अगर मुझे यहाँ पे फिर से 20 मिलता है, मेरे पास अभी 20 है, मैं 20 जोड़ 20 करूंगा, क्या आएगा मेरे पास? 0 आएगा भैया। करेक्ट। तो अगर मैं इनको जोड़ करता जाता हूँ 20 जोड़ 5, इसका जो रिजल्ट है जोड़ 5, उसका जो रिजल्ट है जोड़ 20, अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या है? 0 है। समझ आ रहा है? हाँ भैया। बिकॉज कोई भी नंबर जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन मतलब इन पेयर्स, अगर नंबर 2 बार मिला है, उनका जो जोड़ है 0 बन जाता है उन दोनों का। लेट्स से मेरे पास 1 है, 3 है, 4 है, फिर से 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। 1 और 3 का जोड़ कुछ होगा, 1 3 4 का जोड़ कुछ और होगा, 1 3 4 1 का जोड़ 1 3 4 1 का जोड़ क्या होगा, मुझे बोल सकते हो? 1 3 4 1 का जोड़ 3 और 4 का जोड़ होगा। नहीं 0 क्यों होगा? भैया समझ दो में नहीं आ रहा था। अच्छा मैं फिर से बिगिनिंग से रिपीट करूं? नहीं भैया मतलब 0 तो तब होता है ना जब सेम होते हैं, तो लाइक आप उसे हाँ, एकदम जब सीरीज सेम में। होता है, जब सेम होता है तब पूरे का इवैल्यूएशन 0 नहीं होता है, तब वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेट्स से मेरे पास तुम लोग एक एरे बोलो जिसमें रिपीट हो रहा है। लेट्स से 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर से 3 है, ठीक है, फिर 2 है, ठीक है। अब तुमको दिख ही रहा है कि 2 यहाँ पे 2 बार है, 3 यहाँ पे 2 बार है, 5 यहाँ पे 1 बार है, राइट? है ना? हाँ भैया। 2 और 3 का जोड़ एक वैल्यू आएगा, राइट? लेट्स से x आया, करेक्ट? 2 3 5 का एक और वैल्यू आया, लेट्स से वो y है,
ठीक है, 2353 का एक और वैल्यू आया, लेट्स से वो z है। तुम लोग कितने तक समझ आया? 23 का एक जोर हाँ होगा, भैया 23 का जोर का जो रिजल्ट है उसके साथ 5 का जो जोर होगा उसका एक और रिजल्ट होगा, वो y है। उसके साथ फिर से अगर 3 का जोर करेंगे, ये जो z है 2 3 5 और 3 का जो जोर है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2 और 5 का जोर होगा। द रीजन बीइंग जोर ऑपरेटर का यही स्पेशलिटी है कि बिट लेवल पे ना, लेट्स से 1 0 1 0 1 1 कुछ भी है, जो भी मेरा डिफरेंस होता है ना, इनमें जो डिफरेंस है, इसमें देखो ये डिफरेंस में ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 होगा आई गेस, हाँ ये भी 1 है, ये दोनों सेम है। तो मैं जब इवेलुएट करता हूँ, वैल्यू तो आता है, मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ डेसिमल्स में, पर ये कर क्या रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा है। और कभी भी ये डिफरेंस 0 हो जाता है, मतलब वो नंबर मुझे 2 बार मिल चुका है, एटलीस्ट 2 बार मिल चुका है, 2 या 2 के मल्टीपल्स में मिल चुका है। समझ रहे हो? हाँ भैया, हाँ अगर भैया 0 आता है तो कम से कम 2 बार मिल चुका है। एग्जैक्टली मतलब वो इवन ऑकरेंसेस हो चुके हैं। और अगर कोई भी, अगर उसका वैल्यू, अगर मेरे पास, अच्छा तो अगर ये है मेरा एरे जो मैं ऊपर लिखा हूँ 2 3 5 3 2, मैं इस पूरे को अगर जोड़ किया, मैं सबका जोड़ किया एक के बाद एक, अगर मैं लूप घुमाया 2 से इस 2 तक लूप घुमाया, 2 जोड़ 3 किया, उसका जो रेस्ट हुआ उसका जोड़ 5 किया, उसका रेस्ट जोड़ 3 किया, उसका रेस्ट जोड़ 2 किया, इसका आंसर क्या आएगा मुझे बोलो? या 5 बच रहा है तो करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं, लास्ट जल्दी जल्दी हो जाएगा। अंशिता तुम सब सुन रहे हो ना? हाँ भैया हाँ भैया तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हाँ तुम सभी के लिए, यहाँ पे जो बाकी है, ठीक है। हाँ भैया 2, तो 2 कितना होता है? 2 बाइनरी में क्या होता है? भैया 1 0 करेक्ट। 3 क्या होता है? 1 1 5 क्या होता है? 1 0 1 1 0 1 3 क्या होता है? 1 1 1 1 और 2 तो 1 0, राइट। ये नंबर्स है। 2 और 3 का मुझे जोर बोलना, मुझे 2 और 3 का जोर बोलो, चलो। या 0 1 क्या होगा? 0 और 1 ये हुआ 2 और 3 का जोर, राइट। अब मुझे इसका जो रिजल्ट है इसके साथ 5 का जोर बोलो, 0 1 और 1 0 1 का जोर। भैया 1 0 0। पक्का? हाँ भैया 1 अब 1 0 0 भैया का एक जोर, सेकंड 1 हाँ करेक्ट है 1 0 0 ही है। इसके साथ इसका जोर बोलना। भैया 0 1 1। पक्का? नहीं 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 1 1 1 भैया। आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ गलती हो रहा है। एनीवे, इन दोनों का जोर बोलना। 1 1 1 और 1 0 का जोर। 1 1 0 1 1 0 1 का वैल्यू क्या है? 5 करेक्ट। यहाँ पे मेरा ऑड 1 क्या है? 5 तो कोई भी नंबर जब इवन नंबर टाइप्स रिपीट होता है ना, अगर यहाँ पे मेरा एक और लेट्स से 2 है और यहाँ पे मेरा एक और 2 है, तब भी इसका ऑड 1 को ही रिटर्न करेगा ये। तो एक एरे में, एरे लिस्ट में जितने भी नंबर्स है, जो भी नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, लेट्स से, अच्छा ओके टेल मी समथिंग, हाँ मैं अब तुम लोग का कॉन्सेप्ट देख लो। यहाँ पे लेट्स 7, तो इसका मेरा सब जोड़ करने पे मेरा आउटपुट क्या आएगा? या 5 और 7 का जोड़ भैया आएगा। 5 और 7 दोनों का जोड़ है। करेक्ट एग्जैक्टली, ठीक है। ये जोड़ का प्रॉपर्टी अच्छे से बाद में करेंगे हम लोग। तो अब तुम लोग को ये पता चल गया है, अब ये यूज करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो तुम लोग को करने की जरूरत नहीं है, ये तुम कर लो क्योंकि बिकॉज कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, इंट रेस इक्वल टू 0 डिक्लेयर किया है, रेस फॉर रिजल्ट, राइट। और ऑटो आई नाम, अच्छा तुम लोग को अगर ऑटो नहीं पता तो तुम लोग को ऑटो भैया, पता है क्या? हाँ भैया पता है। हाँ भैया पता है। कर ही देते हैं। भैया अगर और नंबर्स होते जो कि सिर्फ वन टाइम अकर करे तो उन सबका जोर होता आता ना शायद रिजल्ट में। हाँ जो भी नंबर्स हम लोग को पेयर्स में मिल रहे हैं या पेयर से ज्यादा, देखो अल्टीमेटली अगर नंबर 4 बार है ना, वो बेसिकली 2 पेयर है, तो कोई भी नंबर मुझे पेयर्स में मिल रहे हैं, वो जोड़ में 0 नहीं होता उनका रिजल्ट, राइट।
हाँ तो मुझे तो यही प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कुछ भी अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मिल रहा है उनका जॉर 0 हो जा रहा है, राइट? तो हाँ अगर भैया उनका जॉर 0 हो जा रहा है तो जो भी बच रहा है वही मेरा नंबर है। हाँ भैया समझ में लॉजिक आया। समझ रहे हो? हाँ तो यहाँ समझ पे गया। देखो, यहाँ पे फिर ये हो रहा है। अब देखो रेज जॉर इक्वल टू, मतलब बेसिकली रेज इक्वल टू रेज जॉर, ये है ना? भैया क्या? भैया वो जो रेस है वो नम्स ऑफ 0 नहीं होगा? जरूरत नहीं है, कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 0 से भी स्टार्ट करता हूँ अल्टीमेटली तो मेरा 0 ही हो जाएगा ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको अगर नम्स ऑफ 0 से भी करना है करके देखते हैं। 0 क्या करेगा देखते हैं। गलत आंसर आया। भी क्योंकि नम्स ऑफ जीरो एक बार कंसिडर फिर से कर रहे हैं ना अपन, i करेक्ट। इक्वल टू 0 है। तो फिर इसको हाँ लूप तो को 1 किससे से करना स्टार्ट पड़ेगा? कर लेंगे भैया। करेक्ट 1 से कर देंगे तो हो जाएगा वो। करेक्ट। पूरा कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर हो गया यार। हाँ भैया अब आ समझ में गया आ आ गया। गया। एकदम अच्छे से समझ आ गया। हाँ हाँ भैया आ गया। अगली बार से ये यूज भैया करना, वो ठीक है? ये 0 से बहुत रन हुआ था? एफिशिएंट है। हाँ क्या? वो 0 से रन हुआ था? 0 से रन नहीं हुआ था। 0 से रन हुआ था मतलब क्या? 0 से रन हुआ i था? इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करके। नहीं नहीं नहीं। अच्छा वही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा मतलब पूरा कोड सेम है, रन नहीं हो रहा था, वही देख रहा हूँ। अच्छा 0 से भैया रन नहीं होना चाहिए क्योंकि नहीं फिर हम नहीं, रन तो करेगा बट जो तुम्हें चाहिए एक्सपेक्टेड आउटपुट वो नहीं आएगा, समझो तुम। उसका रीजन मेरा कुछ समझे हो तो ना? लाइक ये मतलब वार्निंग नहीं दे रहा था, लेकिन मतलब कुछ क्या एरर ही दिखा रहा था। वो करने पे गलत आंसर क्यों आ रहा है तुमको समझ आ रहा है? हाँ भैया हाँ साम्यक समझाना, साम्यक तुझे समझ आया ना? तो समझाना जरा। वही लूप यहाँ पे है ना, कहाँ गया? क्रोम, आई थिंक क्रोम पे खोलता हूँ। ये जो कोड है राइट, 0, हाँ ये वाला। ये गलत आंसर क्यों दे रहा है मुझे? रेशियो डिस्कॉर्ड देख एक बार। इससे हो जाना चाहिए। हाँ ये तो करेक्ट है, ये मुझे पता है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो कोड है ना, जो मुझे जो अभिषेक का डाउट है राइट, कि अगर मैं इसको रेज को नम 0 से इनिशियलाइज करता हूँ तब मेरा ये काम क्यों नहीं कर रहा? अरे इमेजिन करो कि तुम्हारा पहला नंबर ही वो जो नंबर है रिक्वायर्ड नंबर है वो है, जैसे कि जो अपना एरे है वो है 4 अगर 2 3 4 3 है, 2 3 4 3 क्या क्या मिस कर रहा हूँ मैं? 2 3 4, अच्छा हाँ 2 और ले ले। 4 ले लेते हैं। हाँ ठीक है तो ये इसके अंदर क्या होता है कि तुम स्टार्ट किए 2 से, तुमने वापस 2 के साथ जोर किया तो वो बेसिकली 0 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो लॉजिक? अभी क्या बोला वो समझा? उसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? अगर मैं अच्छा मैं वापस से बोलता हूँ। ठीक है, हाँ। अपन ने स्टार्ट किया 2 से, अपन ने फिर अपना लूप चालू किया, तो लूप के अंदर पहला वेरिएबल वापस अपना 2 आ रहा है, तो 2 जोर 2 वो होता है 0। ठीक है, हाँ भैया इसका फिर अपन ने क्या सिग्निफिकेंस समझ किया? रहे हो ना? हाँ तो फिर अपन ने क्या किया, फिर उस 0 के साथ 3 का जोर किया तो अपने को 3 मिला। फिर अपन 4 पे आगे गए, इम्प्लीमेंटेशन किया, फिर एक नया नंबर मिला। फिर देखो वापस 3 आया, तो अपने को पता था कि 3 आया और 3 आएगा, 2 बार आएंगे, इवन नंबर रिपीटेशन हो रहा है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ फिर वापस अपन गए आगे 4 पे, तो वापस अपने को पता चल गया कि 4 वापस रिपीटेशन पे आ रहा था, तो वो नंबर बेसिकली जाके जाके होता है 0। और अगर इसको तू रिटर्न करवाओगे, सॉल्व करोगे, मतलब लाइक इस फॉर्मूले में इसी एरे को रखोगे तो आंसर तुम्हें 0 आना है, क्योंकि हाँ तुम्हारा जो एक नंबर था रिक्वायर्ड नंबर वो था 2, और वो पहली बार में तुमने उसको वापस से जोर करके 0 बना दिया। एरर तुमने यहाँ पे किया है। भैया समझ में आया। देखो इसको अगर ग्राफिकली मैं दिखा दूं, साम्यक ने एकदम करेक्ट बोला है। ठीक है, देखो 3 और 3 का जोर मेरा 0 आएगा, राइट? हाँ भैया हेलो, अरे मर क्यों गए? हेलो, जोर हाँ से एनर्जी भैया से बोलो। हाँ 3 और भैया 3 का हाँ जोर 0 आएगा ना? हाँ भैया 4 और 4 का जोर भी मेरा 0 आएगा। हाँ भैया तो नॉर्मली तो मेरा 2 रिटर्न होना चाहिए था ना? हाँ होना चाहिए था भैया। पर दिक्कत क्या है, क्योंकि मैं रेस को ही 2 बना दिया हूँ, तो मेरा 2 और रेस का भी जोर 0 हो चुका है। तो ये मेरा ओके रिटर्न करेगा 0, जबकि करना चाहिए था 2, क्योंकि मैं इनिशियलाइज किया था फर्स्ट वैल्यू से। समझ रहे हो? हाँ भैया रीजन ये है। ठीक है, सबका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया डाउट? किसी का हाँ कोई भैया डाउट है पूछ लो।
अभिषेक, नहीं। रोहन, अंशिता, सृष्टि, शाश्वत, नहीं पूछ भैया लो। कोई डाउट नहीं है। नहीं भैया। और भी प्रॉपर्टीज होती है हाँ क्या? और भी प्रॉपर्टीज होती है भैया ज़ोर की जो अपन यूज करेंगे। Zor का बेसिकली एसेंशियल प्रॉपर्टी यही है कि इट इज लाइक अ बाइनरी डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स, ठीक है। Zor का बहुत एप्लीकेशंस है, बहुत। बाद में भी बिट मास्किंग वगैरह है जो बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट्स है जो आदित्य भैया खुद पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। उतने हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स वो भी हमें पढ़ने हैं बाद में, पर Zor इज वेरी यूजफुल। बहुत बड़े बड़े कोड्स को तुम बहुत छोटे से Zor में कर सकते हो। लाइक ये जो अभी तुमने किया ना, ये नंबर ऑड इवन, ये नंबर ये वाला, तो ये तुम नॉर्मली कैसे करते? तुम इधर मैप में स्टोर करते, अनऑर्डर्ड मैप, फ्रीक्वेंसी को देखते किसका इवन है किसका ऑड है, वो एक कर सकते थे, राइट। वो एक वे हो गया। पर अनऑर्डर्ड मैप में टाइप कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? n log n, राइट। कितना खराब है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे तो n में हो रहा है ना, तुम एक पर आइटरेट कर रहे हो जा रहा है, देख रहे हो ना। तो ऐसे बहुत कुछ है। बाद में भी एक और क्वेश्चन जिसकी ये एग्जांपल था, ये अलग है, ये तो लेफ्ट शिफ्ट वाला है, ये भी करवाना था मुझे पर फिर टाइम नहीं था। जो भी है, तो तुम लोग को धीरे धीरे पता चलेगा, सब करवाएंगे, कोई ना कोई करवा देगा, मैं करवाऊंगा या कोई और कराएगा। पर या और तुम लोग खुद थोड़ा पढ़ के देखना, तुम लोग को अच्छा लगेगा, बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू आउट लॉट। तुम लोग का एप्लीकेशन दिखेगा। अभी आपने ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना यहाँ पर खत्म करते हैं। हेलो हेलो भैया डाउट तो नहीं है, बट मेरे को ये डिस्कॉर्ड पे मेरे कोड्स क्यों नहीं जा रहे, मेरे को यही समझ मैं नहीं तुमको आ रहा दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग खत्म करता हूँ फिर। है। ओके भैया, रिकॉर्डिंग एंड कर लीजिए।